क्योंकि आदित्य ठाकरे को बहुत शौक है कंपटीशन और चैलेंजेस का। मैं उनको चैलेंज देता हूँ आपके माध्यम से, आपके शो पे आए, आपके शो पे आके फेस टू फेस बोलिए, मैं भी फेस टू फेस बोलने तैयार हूँ, मैं सब प्रूफ दिखाने तैयार हूँ किसने क्या क्या किया है। क्या आप वो लोगों को आपके साथ बिठाओगे? क्या राहुल कनल ने शिंदे गट को ज्वाइन किया है तो इसके पीछे का कारण कहीं दिशा सैलिन और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर तो नहीं? आप उसको खिचड़ी चोर बोल रहे हो, आप उसके ऊपर इतना बुरा कर्म डाल रहे हो। क्या उसने उस टाइम पे गरीब जिनको खाना नहीं मिला था उसकी खिचड़ी का पैसा चोरी किया? आप अगर ऐसा बोल रहे हो, चलो अगर मैंने किया है तो आप प्रूफ करो। मैडम मैंने 10 साल के करियर में 3 बार से ज़्यादा डिनर उनके साथ नहीं किया। पर ये आज मैं आपको फैक्ट ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और मैं आपको ये चैलेंज क्या बोलता हूँ कि चौथा डिनर आपको मेरे को बता दो। वरुण सर ऐसा है तो बहुत, मतलब आप समझिए कि जूनियर आदमी है, उनके बारे में मैं क्या आपको बताऊँ। वो तो कि ठीक है आज एक परिवार के तो आज वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो गिफ्टेड है। एक भी फोटो इनका मुझे आप कोई भी हॉस्पिटल के अंदर पीपी किट के साथ दिखा दीजिए और मैं आपको सामने 1 लाख फोटो शिंदे साहब के और मेरे दिखा सकता हूँ। अंकल विधि और पूर्वची जैसा मैं भी आपका बच्चा हूँ। आपने जो ये मेरे बारे में कहा है कि मैं खिचड़ी चोर हूँ, ये बात सच है क्या अंकल? अरे नहीं बेटा वो पॉलिटिक्स से जानने छोड़ दे, ऐसा क्यों नाराज होता है? ये उनके शब्द हैं। तो आप मेरे को बात बताइए, आप अगर ऑनेस्टी की और लॉयल्टी की बात करते हो तो आप ऑनेस्ट और लॉयल हो क्या? आपके साथ जो आज युवा सेना में लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको मैडम चैलेंज क्या कह सकता हूँ, आप सबको खड़ा कर दो युवा सेना में और मेरे सामने आके बात करने बोलो। मैं इतना आपको आज वादा देता हूँ, शिंदे साहब जैसा काम, शिंदे साहब जैसा कार्य जो महाराष्ट्र में आज हो रहा है, जो आज आप महाराष्ट्र में काम देख रहे हो, आपको जो ये इतना सब नैरेटिव होने के बाद, इतनी नेगेटिविटी करने के बाद भी एक आदमी अगर आउटशाइन कर रहा है तो 110% उनका काम है और उनका लोगों से मिलना है। जब कुर्बानी देने का टाइम आता है ना तो सेनापति की दी जाती है, राजकुमार और राजा सिर्फ गद्दी के लिए होते हैं। तुम्ही कधी त्यांना आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत फोटोमध्ये बघितलं असेल, कधी तुम्ही विराट कोहली सोबत सुद्धा त्यांचा फोटो पाहिला असेल, कधी सलमान खान सोबत सुद्धा पाहिला असेल आणि कधी आता एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांच्यासोबत सुद्धा पाहिला असेल. त्यांचे बॉलिवूड कनेक्शन्स आणि त्याच पद्धतीनं राजकीय नेत्यांशी असणारे संबंध याची महाराष्ट्रभर चर्चा होत असते. असं व्यक्तिमत्व म्हणजे अर्थात राहुल कनाल. आज माझ्यासोबत बोलबिडूमध्ये चर्चा करण्यासाठी राहुल कनाल सर आलेले आहेत. आज आपण त्यांच्यासोबत गप्पा मारणार आहोत. राहुल कनाल नक्की आहेत कोण ते समजून घेणार आहोत. त्यांची राजकीय पार्श्वभूमी, बॉलिवूड आणि क्रिकेटशी त्यांचे इतके जवळचे संबंध काय ते सुद्धा समजून घेणार आहोत. त्यांचं काम काय ते सुद्धा. सर स्वागत आहे तुमचं बोलबिडूमध्ये. मॅडम तर सुरुवातीला म्हणजे सगळ्याच प्रेक्षकांसाठी, कारण तुमचं नाव गेल्या 2 वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात खूप वेळा चर्चेत आलेलं आहे वेगवेगळ्या बातम्यांच्या माध्यमातनं. मग विशेष करून तुमचे बॉलिवूडशी असणारे संबंध आणि त्याच पद्धतीनं तुमचं ठाकरेंना सोडून शिंदेंकडे जाणं, त्याच पद्धतीनं तुमच्यावर पडलेली रेड असेल, या सगळ्या बातम्या चर्चेत आल्या. तर या सगळ्यावर आपण बोलूया. तर सगळ्यात पहिल्यांदा राहुल कनाल नक्की आहेत कोण, त्यांची पार्श्वभूमी काय आणि तुमचं पॉलिटिकल कनेक्शन नेमकं कसं आहे? मॅडम जय महाराष्ट्र. आधी तर खूप खूप धन्यवाद. हे माझ्यासाठी एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे की मला माझ्या महाराष्ट्रासमोर हे बोलायचा एक अपॉर्चुनिटी मिलत है। मैडम मैं आपको सिर्फ एक बताना चाहूँगा, मेरी मम्मी महाराष्ट्रन है, मेरे डैडी सिंधी। इनका 51 में, अगर आप समझ जाइए ऑलमोस्ट 50 ईयर्स पहले अगर लव मैरिज हुआ तो वो मैंने तो डिसाइड नहीं किया था, उनका डिसीजन था। लेकिन आप जैसा हमेशा हर घर में देखेंगे कि जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं तो वहाँ पे आदमी अपनी मातृभाषा सुनता है, पढ़ता है, सीखता है बड़ों से। तो हमने सिंधी भी सीखी, मराठी भी सीखी, जस्ट बिकॉज बांद्रा में रहते थे। मुंबई में पैदाइश हुई, एक मूल मुंबईकर बन के रहा। डैडी 30 साल से कायरोप्रैक्टर, इंजीनियर, मम्मी हाउसवाइफ, कोई फैमिली का पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। तो जो मेरा महाराष्ट्र जानता है, नहीं जानता है कि राहुल कनल का बैकड्रॉप क्या है या राहुल कनल है कौन, उनको सिर्फ मुझे ये बताना है क्या हकीकत में एक नॉर्मल साधारण घर से आने वाला मिडिल क्लास फैमिली, जो मेरे रिकॉर्ड से आप देख सकते हैं, आने वाला मैं एक मुंबईकर हूँ। हाँ, भगवान की साई कृपा ये रही है क्या अच्छे बड़े लोगों ने मुझे मेरे काम को सराहा है। उसमें आज के नेता भी हो, कल के नेता भी हो, जो अच्छे बड़े लोग हैं वो भी हो। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों का ये नेचर हो गया है कि जब तक आप जिनके साथ हो तो आप अच्छे हो, आप उनके साथ नहीं हो तो आप बुरे हो जाते हो और आपको नाम लगने लग जाते हैं। वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और ये मैं आज दिल से आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे ये आपने मौका दिया है कि मैं अपने साइड की बात बता पाऊँ। और मैं आपके पास इतना मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कि मैं जो आपके सामने बोलूँगा मैम,
विथ प्रूफ बोलूँगा और एक भी चीज़ मेरे मन से आपको गलत नहीं निकलेगी। और एक बात आगे जाके मैं बोलता हूँ कि यू कैन टेक मी अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई से ऑन द शो। ओके. सो साधारणतः एक पॉलिटिकल पार्श्वभूमी नव्हती, पण एक नॉर्मल फॅमिलीतनं तुम्ही येता. त्यामुळं मराठीपेक्षा ते हिंदीत जास्त बोलतील, कारण त्यांचं बॅकग्राऊंड तसं आहे. सर, पण तुमचे बाळासाहेब ठाकरेंशी संबंध कसे आले? कारण एक जो फोटो आहे, जो मध्यंतरी खूप व्हायरल झाला होता, ज्याच्यामध्ये बाळासाहेब ठाकरे आणि मीनाताई ठाकरेंसोबत तुम्ही दिसताय फोटोमध्ये. तर ठाकरे कुटुंबाशी संबंध कधीपासून आले आणि ते कसे वाढले? मैम ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बड़े साहब के पास हम लोग का घर का परिवार का जाना, मेरे डैडी 40 साल पहले हमारी एक टॉर्च की फैक्ट्री थी कांजूरमार्ग में, जो आज भी है। आज डैडी की एज होने के कारण वो ट्रैवल नहीं करते, तो वो फैक्ट्री आज भी है, वहाँ पे टॉर्च बनाते थे। तो चाइनीज़ मार्केट आने के बाद वो टॉर्च का मार्केट बंद हो गया था। तो डैडी को हमेशा बाला साहब बुलाते थे, क्या अरे टॉर्च वाले को बुलाओ। तो डैडी जब भी जाते थे तो मैं डैडी के साथ बचपने में जाता था। और बाला साहब हमेशा हमें एक ही बात बोलते थे, उस टाइम पे आदित्य जी पैदा भी नहीं हुए थे, तब से मेरा वो घर में रिश्ता रहा है। और चाहे रश्मि जी हो, उद्धव जी हो, माँ साहेब का जो हमारे घर का रिश्ता रहा, वो रिश्ता मेरे ख्याल से आज तक यहाँ तक चलता है। आज आज भी 1 साल पहले तक भी, मतलब आदित्य जी की नानी हो, जो भी इनका एक हमारा एक फैमिली रिलेशन रहा है। और ये ऐसा जैसे इनका सोचना है क्या पॉलिटिक्स या पैसा या पावर या डर, ये सब चीज़ों से रिश्ते तोड़े या जोड़े नहीं जाते। हाँ, ये बड़े लोग करते होंगे, पर नॉर्मल मिडिल क्लास नहीं है, क्योंकि हमारी वो जर्नी 30 से 35 साल की रही। 30 से 35 साल में हमने आपका भी अच्छा टाइम देखा और बुरा टाइम भी देखा, आपने भी हमारा अच्छा और बुरा टाइम देखा। तो आप भी एक दूसरे को जानते, हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें भली भांति जानते हैं, सिर्फ ये मुझे बोलना है। और माँ साहब तो इतना था, मेरी मम्मी जो हमेशा मुझ पर और एक ये उठता है, क्या शिवसेना ने आपको बहुत कुछ दिया, ज़रूर दिया, पर एज अ शिव सैनिक मैंने भी शिवसेना को क्या दिया है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। मुझे सबसे बड़ी चीज़ आज तक के मेरे 20 साल के पॉलिटिकल करियर में कुछ चीज़ मिली, तो वो एक मेरे आराध्य देवत जिनको मैं मानता हूँ, शिरडी के साईं बाबा, उनकी एक ट्रस्टी की चेयर जो मुझे 100% शिवसेना ने दी। पर वो क्यों दी वो मैं महाराष्ट्र को बताना चाहता हूँ। मेरे मम्मी का, मेरा बांद्रा वेश का, आप अगर साई चरित्र कोई भी भक्त पढ़ता होगा तो साई चरित्र में दाभोलकर जी का एक किस्सा आता है। क्या साईं बाबा एक घर में आने वाले थे, उनको सपना आया दाभोलकर जी को, क्या मैं कोई भी रूप में तेरे पास खाना खाने आऊँगा और अगर तूने मुझे भिजवा दिया तो मैं तेरे पास ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। तो दाभोलकर जी का जो घर है वो मेरे जहाँ पे मैं पैदा हुआ वहीं घर है। वहाँ पे बाबा साक्षात खुद होके गए और उनकी पादुकाएँ भी आज वहाँ हैं। वहाँ पे ही मेरे मम्मी ने मेरा साईं बाबा का मंदिर बनाया। वो मंदिर का विजिट करने माँ साहब हमारे घर आती थी म्हणजे मीनाताई ठाकरे. जम्मू में। तो वो ज़माने का रिश्ता है। और उसी चीज़ को काना का रश्मि आंटी ने, जो आदित्य जी की मम्मी है, उनकी मम्मी ने, नानी जी ने ये याद रखा और मेरे को ये चीज़ दी। अच्छा. तो ये चीज़ मुझे कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन या मेरा कद बढ़ाने के लिए या मैंने आपसे कुछ पोस्ट मांग लिया, ऐसी बात नहीं थी। आपको भी रियलाइजेशन था क्या ये घर परिवार का बाबा का क्या, और कोई भी आदमी हो, कोई गॉड फेयरिंग होता है, कोई गॉड लविंग होता है, पर होता ज़रूर है। तो आपने क्या नियत से दिया, लेकिन आप किसी को कुछ देते हो और वो चीज़ गिना ना, ये अगर आपको शोभता होगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या क्या दिया है वो अगर मैं गिनाने जाऊँ तो किसी को भी बुरा लग जाए। हां, तर साधारणतः तुम्ही बाळासाहेबांशी आणि त्यांच्या कुटुंबाशी कसा संबंध आला ते सांगितलं. जी. पण जेव्हा तुमच्याकडे, तुमच्या राजकीय पार्श्वभूमीकडे आम्ही बघतो, तेव्हा युवा सेना हा पहिला शब्द येतो. कारण बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळापासून खरं तर युवा सेनेची सूत्र जी होती राज ठाकरेंकडे होती. त्यांच्यानंतर आदित्य ठाकरे झाले आणि त्यांचे एक 2 हात म्हणून अमेय सर आणि तुमचं नाव जी. घेतलं जायचं. तुम्ही खूप क्लोज होतात आदित्य बरोबर. ठाकरेंना. त्यावेळी सतत चर्चा व्हायची युवा सेनेची. पण म्हणजे ते युवा सेनेच्या त्या फॉर्मेशन वेळी किंवा आदित्य ठाकरेंकडे गेल्यानंतर तुम्ही त्यांच्या कशा संपर्कात आला आणि आदित्य ठाकरेंसोबत आता जरी बिनसलं असलं तरी त्यावेळेचे चांगले संबंध कसे होते? मैम मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे मेरी जर्नी चालू हुई। मैं एमएम के कॉलेज से आता हूँ, बांद्रा में एक कॉलेज है, वहाँ पे मैं यूआर बना। वहाँ से पहले पहले मैडम मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। अच्छा. तो यूथ कांग्रेस में मैडम मैं गुरुदास कामत जी के बाद में पहला महाराष्ट्रन था जो ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना। उस टाइम पे राजीव सातव जी हमारे प्रेसिडेंट थे। मैं नेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का सेक्रेटरी अपॉइंटेड था महाराष्ट्र से। और ये होने के बावजूद भी उस टाइम पे आपको मुंबई में एक काल याद आया रहेगा कि वसंत डोबले जी करके हमारे एक एसीपी थे। तो वो हर रेस्टोरेंट पे हॉकी स्टिक लेके जाते थे और कोई भी इलीगल रेस्टोरेंट हुआ, टाइमिंग अगर गलत हुआ तो हॉकी स्टिक से अटैक करते थे। तो पहली प्रोटेस्ट, मेरी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वसंत डोबले जी के अगेंस्ट थी, क्योंकि उन्होंने बांद्रा में एक रेस्टोरेंट के 65 ईयर ओल्ड अंकल को
हाथ से कुछ कर दिया था, वहाँ पे उनके कान के पर्दे फट गए थे और वो हमारे बचपन के दोस्त का डैडी था। तो हमने वो प्रोटेस्ट बांद्रा में चालू की। जब वो प्रोटेस्ट चालू हुई मैम, आप मानेंगे नहीं, मेरे ऊपर 6 नोटिस मुंबई पुलिस के आए। उस टाइम पे अरूप पटनायक जी सीपी थे। बाला साहेब का उस टाइम का सामना का लेख है, मैं आपको लेख बताऊंगा। हं. हा उत्तर मध्य जिल्ह्याचा अध्यक्ष राहुल कनाल याच्या पाठीशी मी, ये सामना का हं. लेख था। वो लेख आज भी मैंने संभाल के रखा है, क्योंकि वो एक विश्वास होता है कि आप बाला साहेब का जो उनको जानते हैं वही उनको मानते हैं। जो जो लोगों को पता होगा कि उनका क्या था, उन्होंने कैसे किसी को अगर दिल से माना तो कभी उस पर सोचे ही नहीं। तो उन्होंने जो मेरे लिए लिखा वो मेरे पिताजी और मेरे मम्मी को देख के लिखा। हं, हं. एक कॉलेज के बच्चे को बाला साहब नहीं जानते थे कि ये क्या है या ये क्या करेगा, ये कभी मेरे पोते के साथ युवा सेना ज्वाइन करने वाला है। उस टाइम पे ऐसी कोई बात ही नहीं थी। बरोबर. हं. जिस दिन वो चीज़ हुई तो मैं जब घर पे आया तो मेरे डैडी, जैसे हर एक के माँ बाप होते, बोले देखा आज तेरे को कौन काम आया। जैसे हर माँ बाप बोलते कि देख आज तू तकलीफ में था तो देख बाला साहब ने कैसे किया। हं. तेरे को तो हम लोग इतने टाइम से बोलते हमारा घर का रिश्ता और तू वो पार्टी में नहीं है। तो ये करते करते आदित्य जी पॉलिटिक्स में आए। हं. आदित्य जी के साथ में मेरा नॉर्मल, आप मानेंगे नहीं, आप आदित्य जी से पूछिए क्या बातचीत कैसे शुरू हुई। उन्होंने खुद बातचीत शुरू की अच्छा. बरं. और वो वहाँ से बातचीत शुरू होके युवा सेना, उन्होंने बोला वाई डोंट यू ज्वाइन मी, आप अच्छा काम किए हो, साथ में आओ, हम लोग मुंबई के लिए साथ में काम करेंगे। फिर वो रिलेशन और ऑटोमेटिकली पहले से वो ऑर्गेनिक रिलेशन घर का था ही, संबंध थे ही, हं. तो वो जुड़ने में भी टाइम नहीं लगा और ट्रस्ट आने में भी एक दूसरे का टाइम नहीं हुआ। तो वो 11 साल में मैम, मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, 11 साल में आज आप कुछ भी बोलो, वो 11 साल में मैंने पार्टी के लिए क्या किया क्या नहीं किया, वो आप पब्लिकली आके बताइए, मैं भी पब्लिकली आके बताना तैयार हूँ। इसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो हर एक मुंबईकर को, हर एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए था। जो कोविड का दौर था 2020 से 2022, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी पॉलिटिकल आदमी को कहना है कि राहुल कनल एक लाइबिलिटी है या राहुल कनल सिर्फ पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और क्रिकेटर्स को जानता है, मैम ये सब झूठी बातें हैं। एक्टर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस ये बहुत बड़े लोग हैं। एक साधारण आदमी को मेरे साथ एक खड़े रह के फ़ोटो निकालने या मेरे घर पे आने या मेरे घर के गणपति के दर्शन के आने के लिए मेरी भी पर्सनल कुछ क्षमता या कुछ अच्छा कार्य होना ही चाहिए। नहीं तो इनको टाइम या वक्त नहीं है हमारे जैसे लोगों को मिलना, क्योंकि उनके वो पहले से अपने लाइफ में बिजी है। हं. तो मैम वो 2 साल 2020 से 2022 आप शिवसेना पार्टी हो गई, कोई भी नेता हो गए, आदित्य जी भी क्यों खुद ना हो गए, अगर उनके 1000 ट्वीट निकालते हो हं. और उसमें से अगर 800 ट्वीट पे राहुल कनल का अगर टैग नहीं हुआ तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ने तैयार हूँ। इसमें चाहे राशन हो, दवाई हो, पहला पहला आदित्य ठाकरे वर्ली के एमएलए बने। पहली पहली अगर मुंबई में कोई जगह लॉकडाउन हुई तो वो वर्ली कोलीवाड़ा हुई। वर्ली कोलीवाड़ा में मैडम मैंने अंदर जाके लॉकडाउन की जगह, मैंने अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त मेरे साथ यहाँ पुणे में भी अभी आए हैं, उनसे भी आपको मैं एक एक को, और वहाँ के जितने रहवासी है, एम्बुलेंस से लेके घर घर के हार्ट एलिमेंट की, किसी हार्ट पेशेंट, आप सोचिए वर्ली कोलियाड़ा कितना भरा है, हर एक घर में हार्ट की, डायबिटीज़ की दवाई मैंने खुद पहुंचाई है। अगर ये झूठ बोलेंगे तो मैं आपको प्रूफ के साथ ही दिखा सकता पण तुम्ही सुरुवातीला म्हणालात की तुम्ही कुठल्याही मोठ्या बॅकग्राऊंडमधून येत हूँ। नाही जी, किंवा जे एक ग्लॅमरस चेहरा म्हणून केलं जातं प्रेझेंट, यस, तसं काय नाहीये. मग एखादा सामान्य माणूस इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांना मदत कसा करतो? बहुत अच्छा, त्याच्यासाठी पैसे यस, कुठून येतात? बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम आपने पूछा। मेरा आई लव मुंबई फाउंडेशन चलता है। हं. आई लव मुंबई फाउंडेशन, अगर आप मुंबई में आएंगे तो मैडम आप हर जगह आई लव मुंबई, आई लव बांद्रा, आई लव लोखंडवाला देखते रहेंगे। वो आईपी मैंने बनाई है मैडम, वो क्रिएट मैंने किया है पूरे बरं. इंडिया भर में। तो मैडम ये एनजीओ जो है, इसमें ये अकाउंटेबिलिटी एज राहुल कनाल फाउंडेशन है। आप अगर इसको देखेंगे, इसमें एक भी रुपया मैंने मॉनेटरी डोनेशन कभी नहीं लिया है। मैंने पूरे कोविड में मैडम, आप रिकॉर्ड पे देख लीजिए, उसमें बीएमसी, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, एक्स चीफ मिनिस्टर उद्धव जी का, सबका मुझे अवार्ड मिला हुआ है। वो अवार्ड कैसे मिला, जो आपने क्वेश्चन पूछा उस पर मैं आता हूँ। क्या ये सब सेवाएं करने के लिए या ये कोविड के दौरान काम करने के लिए मुझे कहाँ से पैसे आए या तो कहाँ से सामग्री आई? मैम ऑनलाइन और हमारे दोस्तों के कारण, जैसे आपने कहा कि मुझे यार ये टाइम पे 20 राशन के पैकेट राहुल डोनेट करने हैं, हं. और मुझे पता चला कि ये एरिया में 20 पैकेट राशन की चाहिए। मैडम ऐसे हमने 10-10 लाख राशन के पैकेट, उसमें 6 किलो चावल, 6 किलो आटा, 6 किलो दाल, मसाले, ऐसे करके पैकेट भेजे। अच्छा, हमने डेंटल किट, हमने क्वारंटीन सेंटर, हमने मैडम आज तक के मेरा मुंबई में चलता है, आप किसी भी मुंबईकर को पूछ सकते हो,
लोगों ने उस टाइम पे क्या हुआ मैडम, जैसे मैं खुद एक पेट लवर हूँ, एनिमल्स का क्या होता है मैडम, आप अभी रास्ते पे जाएंगे तो आप रास्ते के डॉग को या बिल्ली को कुछ दे दोगे, बिस्किट दे दोगे, जो भी आपको आता है आप दे दोगे। जब इंसान ही रोड पे नहीं होगा तो जानवरों को क्या मिलेगा। तो हमारी टीम ने, हमारी युवा सेना टीम ने एमएसआरडीसी के अंदर, शिंदे साहब उस टाइम पे मिनिस्टर थे, हमने एमएसआरडीसी का बांद्रा में कंपाउंड लिया, जो बांद्रा से टोल नाके से लग के, हमने 28 महिला खोतवाड़ी हमारे सेंटर ग्रुप से ली, जिनको 300 रुपये पर डे दिया। अच्छा और उनको क्या रहा, बोला ताई आप घर पे फ्री हो, हम्म, सिर्फ आप ये 3 घ्यायचं आणि महीना द्यायचं. आप यहाँ पे आके खाना बनाइए, अच्छा सामान हम आपको ला के देंगे। हम्म, मैम, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, चाहे बीएमसी कर्मचारी हो, चाहे हॉस्पिटल में कर्मचारी जो काम कर रहा क्वारंटीन सेंटर में हो, आप उस दौरान मुंबई में किसी से भी पूछेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो 101 बातें आपको राइट नहीं लगेंगी। चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो, स्ट्रीट कैट्स हो, हर एक को। अच्छा, चाहे दवाई हो मैम, हमने पूरे मुंबई भर में दिन ना रात कभी नहीं देखा, हम लोग ने सेवा करते रहे। बहुत बड़े शिवसेना के एक्टर एक्ट्रेसेस भी थे जो 25-50 पैकेट के लिए मुझे टैग कर देते थे। तब आदित्य जी भी उस टाइम पे टैग करते थे, राहुल प्लीज असिस्ट। सो ज्यांना पोहोचवायचंय आणि ज्यांच्यापर्यंत पोहोचायचं त्याच्या मधलं काम तुम्ही केलं, बस। त्यांना जॉईन करायचं की मी और पोहोचवतो. यस, और मैडम आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप मुंबई में देखेंगे, मुंबई आज महाराष्ट्र का जो फैब्रिक है हमारा, ये क्यों चलता है, क्या लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना, ऐसे टाइम पे खड़ा होना, जो मुंबई और महाराष्ट्र का प्रोग्रेस है। हर पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्रेस काम करती है, हर एक आदमी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, पर यहाँ के जो लोग हैं, जो लोगों की सोच है कि यार नहीं यार, कि कोई तकलीफ में उसके लिए खड़े हो। तो आप कोविड, हमारा मुंबई महाराष्ट्र का जो हमेशा लोग दोहराते हैं कि हाँ हमारे मुंबई महाराष्ट्र में देखिए कोविड कैसा था, यूपी में कैसा था, अरे वो हमारे लोगों की वजह से था। आप नेता हो कोई बात नहीं, आपने जो किया होगा वो आपका फर्ज है करना, पर यहाँ के लोगों ने क्या किया, लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहे। कोई सीनियर सिटीजन था मैडम, हमने 180 क्रियाक्रम का पावती मेरे पास खुद के पास है, जिनके लोगों ने, फैमिली वालों ने अबैंडन कर दी बॉडी, क्योंकि उस टाइम पे एक भ्रम फैलाया था लोगों ने, पसरणार. क्या डेड बॉडी से फास्टर स्प्रेड हो रहा है। तो मैडम उस टाइम पे हमने खुद किया है। हमारे मुंबई पुलिस फोर्स ने मैडम नहीं करके भी 300-400 लोगों का अंतिम क्रिया किया है। बीएमसी ऑफिसर ने किया है मैडम। एक अंतिम क्रिया करने पुलिस ऑफिसर जो बेचारा ड्यूटी पे काम कर रहा है, उसको 1600 से 1800 रुपये मुंबई जैसे शहर में खर्चा आता है। तब कोई नेता आके क्यों नहीं बोला कि बाबा अरे यार आप मुंबई पुलिस हो, आपने इतना पैसा कहाँ से दे दिया। अरे उन्होंने उस टाइम पे लगा कि हर एक को है कि मुझे ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। अगर मैंने अपना काम किया और कार्य किया तो मुंबई पुलिस को आप एक बार भी आपने आगे सराहा गया क्या भाई। कालबा देवी जैसी जगह में मैडम, मलाबार हिल में फुटपाथ पे बॉडियां पड़ी रहती थी, 4-4 बजे हमने बॉडी उठाई है, और सब ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे है। अगर वही शख्स, आप मुझे बताइए मैडम, 2020 से 2022 तक राहुल कर्नल ये सब काम कर रहा था, राहुल कर्नल बहुत अच्छा था, राहुल कर्नल के बारे में आपने 10 बार स्पीच दी है, सब रिकॉर्ड पे है। मैं आपको 10 स्पीच दे दूंगा। मेरे पे आईटी रेड, जैसा आपने पहले स्टार्ट में मेरे बारे में बताया, आईटी रेड हुई, बहुत अच्छी बात है। आईटी रेड क्यों हुई वो भी आप बताइए। जिन्होंने आईटी रेड करने मेरे पास आए, और मैंने शिंदे साहब को जब ज्वाइन किया, तो शिंदे साहब को जैसा लोगों का धोरण है, क्या भाई या तो पैसा या पावर या तो डर, ये 3 चीज़ की वजह से लोग शिंदे साहब से जुड़ रहे हैं। 100% झूठ बात है। मला जसं आठवतंय तसं साधारणतः एकनाथ शिंदे जेव्हा सोडून गेले त्याच्यानंतर सुद्धा वर्षभर तुम्ही ठाकरेंसोबतच होता. जी. मला आठवतंय तसं ट्विटरवरती तुम्ही ठाकरे गटाची बाजू सुद्धा लावून धरत होता. Yes. तुम्ही शिंदे गटाच्या नेत्यांना उत्तरं देत होतात यस आणि तुम्ही मग तरी खूप क्लोज होतात. मग 1 वर्षात असं काय मैडम, वही मैं झालं? आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर मैडम मुझे डर होता, या तो शिंदे साहब ने मुझे पैसा ऑफर किया होता या पोजीशन ऑफर की होती, तो मैं वो ट्विटर पे या ओपनली क्यों लिखता। और जिसके पास आईटी रेड हुई हो, और आप अगर कहते हो कि आईटी रेड पॉलिटिकल इंटेंशन से हुई थी, तो अगर पॉलिटिकल इंटेंशन से हुई थी तो मेरे में इतना धाड़स कहाँ से आया कि मैं तब भी एक रूलिंग गवर्नमेंट जो सेंटर में भी, स्टेट में, उनके कारण लिख रहा हूँ। तो मेरा जो एक इंटेंट था वो तो आपको पब्लिकली दिख गया कि हाँ भाई ये तो लिख रहा था। मैम, मैंने पूरी अपनी इनकम टैक्स की जो मेरी रेट थी, वो रेट का मैं आपको पंचनामा कॉपी देने तैयार हूँ। वो पंचनामा में जो मेरे साथ इनकम टैक्स ने क्वेश्चन किए, क्या वो मैं पब्लिक करूँ? मुझे कोई इशू नहीं, वो पब्लिक करना मैं चाहता नहीं हूँ। अगर आपको चाहिए, अगर आपको लोगों को शौक है तो मैं करूँगा। मैडम, ये दौरान पे बहुत सारी बातें हुई। मेन क्या है मैडम, देखिए आप भी एक समाज में रहते हैं। पहली बात तो लोगों को ये जानना चाहिए कि कोई भी नेता हो, बड़ा हो, छोटा हो, कार्यकर्ता हो, हर एक की एक फैमिली है, दोस्त यार है। आप किसी को भी जवाब देइए। एक बार एक बहुत नैरेटिव स्ट्रांगली चला था, क्या सुशांत सिंह जी राजपूत जो बेचारे गुजर गए, दिशा सैलन जी जो गुजर गई, बोले क्या ये आदित्य ठाकरे और राहुल कर्नल ने इनको मारा है।
ठीक है। तो मेरा जब मैंने शिंदे साहब को ज्वाइन किया तो उस टाइम पे इनके एक फैमिली मेंबर का जो मेरे साथ में मेरे बच्चे जैसा, मेरे छोटे भाई जैसा मेरे साथ बड़ा हुआ, मेरे साथ काम किया, मैंने उसको बहुत सरकार किया। हाँ ठीक है, तुम फैमिली मेंबर हो, तुम्हारे यू आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, आपके लिए सोच और प्रिंसिपल अलग है, हमारे लिए अलग है। उस टाइम पे मैं जब शिंदे साहब को ज्वाइन करा था तो उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नासिक में चल रही थी। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के बहुत हर्ट हुआ मैम, क्योंकि कोई भी इंसान हो, जब आप 10-11 साल किसी के साथ रहे हो तो वो इतने स्तर पे नीचे नहीं गिर सकता कि किसी के लिए आप जब उसको पर्सनली जानते हो। सी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उनसे ये सवाल किया गया, क्या राहुल कनल ने शिंदे गट को ज्वाइन किया है तो इसके पीछे का कारण कहीं दिशा सैलिन और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर तो नहीं? तो वो यंगस्टर ने जो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से पढ़ के आए, उन्होंने ये बात कही कदाचित होऊ शकते। तुम्ही वरुण सरदेसाईंबद्दल बोलताय. नहीं, हम्म, आप सोचिए, हम्म, मतलब तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तुम भी किसी के, तुम्हारे पास भी घर पे माँ बाप है, आपके भी दोस्त यार है, आप किसी पे मर्डर का इंजाम, कोई मीडिया एक स्पेकुलेशन से आपसे सवाल कर रही है। तो यही चीज जब राज साहब के वाइफ से जब पूछा गया कि आदित्य ठाकरे जी ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया, बोले नहीं, वो हमारे घर का बच्चा है, वो ये सब नहीं कर सकता है, वो उनका कल्चर, ये महाराष्ट्र का कल्चर है। पण तुम्ही आदित्य ठाकरेंचे खूप जवळचे मित्र राहिला. तुम्हाला या सगळ्या बातम्या जेव्हा तुम्ही बघितल्या, तुम्ही आधीपासून 2-3 वर्षांपासून बघताय, भाजपने खूप मोठ्या प्रमाणात आरोप केले आदित्य ठाकरे आणि तुमच्यावर पण जी केले. तुम्हाला असं वाटतं का की आदित्य ठाकरेंच्या यांच्यात इन्व्हॉल्वमेंट असेल म्हणून? मैडम, मैं आपको वो दिन से लेके आज दिन तक एक बात बोल देता हूँ। लोगों के पास ये इमेज बना हुआ था कि राहुल कनल आदित्य ठाकरे के बहुत क्लोज है, राहुल कनल आदित्य ठाकरे बहुत क्लोज है। आज भी उनके साथ जो टीम में लोग हैं, जो हमारे पुराने सहकारी थे, आप किसी से भी पूछ सकते हो, राहुल कनल क्लोज इसलिए था क्योंकि राहुल कनल का नाम आप ट्विटर पे आदित्य जी के बार बार देखते थे। बिकॉज वो टाइमिंग आप देखिए मैडम, क्या मीडिया ने ऐसा क्यों सोचा कि राहुल कनल इतना क्लोज है और बाकी कोई क्लोज नहीं है? हाँ, क्या होता है मैडम, एक हाल ही में ना वसेपुर 2 के एक पिक्चर में डायलॉग है, क्या जब कुर्बानी देने का टाइम आता है ना तो सेनापति की दी जाती है, राजकुमार और राजा सिर्फ गद्दी के लिए होते हैं। तो यही हर एक के साथ होता है मैडम। आप देख लीजिए, क्या जब वो टाइम था, जो 2 साल का टाइम था, वो 2 साल में आपने राहुल कनल को टैग किया क्योंकि राहुल कनल काम कर रहा था। बाकी सब उस टाइम पे कहाँ थे? बाकी जो लोग आज राहुल कनल पे आरोप कर रहे हैं वो कहाँ थे? चलिए, वो एक बात हो गई। तो लोगों को ये लगने लगा कि रिलेशन राहुल कनल का आदित्य ठाकरे का बहुत अच्छा है। मैडम, मैंने अब 10 साल के करियर में 3 बार से ज़्यादा डिनर उनके साथ नहीं किए। पर ये आज मैं आपको फैक्ट ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और मैं आपको ये चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि चौथा डिनर आपको मेरे को बता दो। हम्म, लोगों ने ये परसेप्शन फैलाया कि आदित्य ठाकरे को रात भर घुमाने वाला राहुल कनल है, पार्टीज एकत्र पार्टीज करतात, कराना। फिरतात एकत्र, मैडम, बॉलिवूड सोबतचे बॉलीवुड, संबंध एकत्र आहेत. मैम मेरे को आज आप एक बात बताइए, क्या राहुल कनल आज नहीं है? तो आज आप जो शादियों में और पार्टियों में दिख रहे हो, वो क्यों दिख रहे हो? वहाँ तो राहुल कनल नहीं था आपके साथ। फिर आज क्यों नहीं लोग बोल रहे? आज भी मैम आप एक बात सोचिए, कोई भी इतनी बड़ी फैमिली का इंसान हो, मैं एक साधारण घर से आता हूँ मैडम, मैं मुंबई जैसे शहर में, ये आदित्य जी, इनकी फैमिली और मुंबई के बांद्रा के सब लोग जानते हैं, अगर मैं इतना बड़े पैसे वाला था, मैं 6 साल रेंट पे रहा हूँ। हमारा फैमिली डिस्प्यूट था, फैमिली डिस्प्यूट से मेरा इनहेरिटेड घर मेरे डैडी का आया, सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। हम्म, मैं आपको ये मेरी पर्सनल बातें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई बतानी है कि लोगों के पास ये इमेज क्या है। जो आईटी ईडी जी जब मेरे पास आई तो मेरे ही शिव सैनिक, जो मेरे साथ कंधा से कंधा लगा के काम करते थे, मेरे जैसा सेनापति, वो मुझे लिख रहा था, अरे आता कुठे तुझे 100 कोटी, आता तुझे कुठे 200 कोटी। मैडम, कैसा है मुंबई महाराष्ट्र में ना, और ये खास करके आज नेटफ्लिक्स, अमेजोन आने के बाद 100, 200, 500, 1000 करोड़ एकदम आम बात हो गई। क्या सबको लगता है अरे यार ये नेता है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, इसको 100-200 करोड़ तो नॉर्मल है। मैडम, 100-200 करोड़ रुपया क्या होता है वो लोगों को, आप जो लोग, मैं और आप जैसे लोग काम करते हैं ना दिन भर, उनको पता है क्या होता है। ठीक है, वो तो लोगों का काम है, हम लोग ये सोशल पब्लिक फील्ड में ये सुनना जरूरी। लेकिन आपके माध्यम से जो मेरे को आज क्लैरिफिकेशन देने का दिल हो रहा है, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्या मैं ये मत का नहीं हूँ, क्या कोई भी इंसान, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, XYZ कोई भी हो, जिनके साथ हम रहे, हाँ मैं इतना आपको बोल सकता हूँ, क्या किसका किसका रिलेशन रहा हो, किसका किसका दोस्ती रहा हो, वो मुझे नहीं पता। ओके. लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ, मैंने या उसने या किसी ने भी मर्डर करना, ये हमारी संस्कृति, हमारा काम भी नहीं, ना हमें कोई इतनी ज़रूरत है, पहली बात। बरोबर. लेकिन मैडम एक बात आप ये देखिए, जब बहुत नेताओं ने, बहुत पार्टियों के नेताओं ने ये सब हम पे लालचन उड़ाना चालू किया, तब मैं हाईकोर्ट गया, मैंने डेफेमेशन फाइल की। ओके. चाहिए उस टाइम पे
किसी का भी एक मन में एक द्वेष हो सकता है या बात हो सकती है कि नहीं यार राहुल कनल इसमें इन्वॉल्व है। तो मैंने कैटेगरिकली, आप ट्विटर हैंडल मेरा देख लीजिए ऑन रिकॉर्ड, चाहे नीतीश राणे जी हो जाए, जो भी हो जाए, जिनको ये बात लगती थी कि यार राहुल कनल है और इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो मैंने कैटेगरिकली आके कहा है कि आप ये मुझे प्रूव कर दीजिए, और 1 साल का नहीं, आप 10 साल का मेरा रिकॉर्ड निकालिए, 10 साल का आप मेरा सेल रिकॉर्ड निकालिए, मैं परमिशन देता हूँ। और ये दोनों घर या ये जो इंडिविजुअल बेचारे गुजर गए, इनके फ्रीक्वेंसी में मेरा नंबर आया, तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ने तैयार हूँ। क्या आप तैयार हो? ठीक है। अभी बहुत बड़े विश्व के नेता संजय राउत जी, आप संजय राउत जी ने एक हाल ही में आके जैसे बयान दिया था, क्या भाई खिचड़ी चोरी में राहुल कनल भी इन्वॉल्व है। तुम्ही इकडे आल्यानंतर, शिंदेकडे आल्यानंतर अभी आप मुझे बात बताइए मैडम, यही संजय राउत जिनके एरिया में मुलुंड से लेके इनके सामना के ऑफिस तक यही राहुल कनल ने राशन बांटा है। वो छोड़ दीजिए, आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आके बोलता हूँ, क्या मेरे डैडी का और इनका रिलेशन एक सगे भाई जैसा रिलेशन था। इनकी मम्मी के पास मेरे डैडी हर संडे घर पे जाते थे इनकी मम्मी से मिलने। ऐसे रिलेशन के बाद में ये इतने बड़े नेता, अच्छा इनकी दोनों बेटियां मुझे भाई मांगती है। मैं क्या बताऊं, क्या ये ऐसे लोगों को क्या मजबूरी पड़ जाती है, क्या इनको ऐसा करने की ज़रूरत होती है कि इन्होंने बोला खिचड़ी छोड़। मैडम मेरे पास मेरा फ़ोन है, आप उनको, मैं चैलेंज आपके माध्यम से करता हूँ, क्या उन्होंने मुझे फ़ोन पे 4 बार सॉरी बोला है कि नहीं? ये सुबह उठ के मर्द जैसा दिखाना, बाल घुमाना, ये सब स्टाइल मारना हमें आता है। आप बोलते हो ना मैं बॉलीवुड वाला हूँ, तो स्टाइल मुझे भी आता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो बोला, आप एक यंगस्टर का लाइफ खराब कर रहे हो, आप उसको खिचड़ी चोर बोल रहे हो, आप उसके ऊपर इतना बुरा कर्म डाल रहे हो। क्या उसने उस टाइम पे गरीब जिनको खाना नहीं मिल रहा था उसकी खिचड़ी का पैसा चोरी किया? आप अगर ऐसा बोल रहे हो, चलो अगर मैंने किया है तो आप प्रूफ करो। मैंने उनको चैलेंज किया, मैंने उनको हाई कोर्ट का नोटिस भेजा। मैडम मेरे पास सामना का लेटर है 2 बार। एक बार लेटर ये आता है कि अभी हमारे संपादक श्री संजय राउत जी बाहर है, इसलिए आपको जवाब नहीं दे पा रहे। आप मुझे एक बात बताइए मैडम, जो पब्लिक डोमेन पे है, अच्छा मैंने उनको 10 से 12 बार कॉल किया हूँ मैडम, और उनका कॉल मुझे 25 बार आया है। बेटा तू घर का है, मैंने ये बोला अंकल, मैं उनको अंकल बुलाता था, अभी तो वो बहुत बड़े नेता है। मैं बोला अंकल, विधि और पूर्वची जैसा मैं भी आपका बच्चा हूँ, आपने जो ये मेरे बारे में कहा है कि मैं खिचड़ी चोर हूँ, ये बात सच है क्या अंकल? अरे नहीं बेटा, वो पॉलिटिक्स से जानने छोड़ दे, ऐसा क्यों नाराज होता है? ये उनके शब्द है। अगर मैं आज भी आपके माध्यम से बोलता हूँ, मैं आपको चैलेंज क्या कह सकता हूँ, खिचड़ी तो छोड़िए, आपसे इतना उनसे पूछिए कि खिचड़ी चोर कौन है असल में, वो बताते हैं या मैं आके बताऊं? और कितने उनके लोगों ने खिचड़ी और ये कोविड के धंधे किए, या मैंने क्या किया? अगर एक भी, मैडम मैं आपको आज पूरे जिम्मेदारी से बोलता हूँ, कोविड हो गया, बीएमसी हो गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई, एक भी काम राहुल कनल के नाम से अगर हुआ हो, या राहुल कनल के थ्रू भी हुआ हो, या राहुल कनल का कहाँ पे भी लेना देना हो, मैं आपके सामने बोलता हूँ, क्योंकि आदित्य ठाकरे को बहुत शौक है कंपटीशन और चैलेंजेस का। मैं उनको चैलेंज देता हूँ आपके माध्यम से, आपके शो पे आए, आपके शो पे आके फेस टू फेस बोलिए, मैं भी फेस टू फेस बोलने तैयार हूं, मैं सब प्रूफ दिखाने तैयार हूं, किसने क्या क्या किया है। क्या आप वो लोगों को आपके साथ बिठाओगे? आप देखिए मैडम, क्या होता है महाराष्ट्र, मुंबई, इंडिया का एक खासियत है, क्या एक होता है जिसका इमेज अच्छा होता है, और एक होता है जो इंसान अच्छा होता है। आज आपकी इमेज अच्छी है क्योंकि आपके ऊपर बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद, वो सरनेम का है, उसका आप सही फायदा लो। आप किसी को बुरा बोल के या किसी को छोटा करके आप अगर बड़े बनते होगे, तो आप ही तो कहते थे कि नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, तो ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स हुई। आप किसी पे झूठा आरोप लगा रहे हो खिचड़ी चोरी का, आप लोग कफन चोरो, मैंने कौन सी चोरी की? आप प्रूफ करिए आके। मैं आपको चैलेंज क्या कहता हूं मैडम, यही संजय राउत जी को आप बुलाइए आपके शो पे, बोलो अगर वो इतना चैलेंज सुबह 9 बजे उठ के उनको आता ना, उनके घर के बाहर में आने तैयार हूं, और वो चैलेंज करके मुझे बता देंगे कि राहुल हाँ तूने ये खिचड़ी, एक पैकेट खिचड़ी दिया। मैडम जितना इन्होंने चोरी किया उससे 10 गुना ज़्यादा मैंने कोविड में बांटा हूँ, या हाथों से बांटा हूँ। पण सगळं व्यवस्थित चालू असताना, ह्या सगळ्यामध्ये एवढे चांगले रिलेशन असताना, फक्त तिथं तुम्हाला तितकी किंमत दिली जात नाही किंवा तितकं तुम्हाला ग्रांटेड धरलं जातं, म्हणून तुम्ही बाहेर पडलात का? वरुण सरदेसाई हे रिझन होतं युवा सेनेमध्ये नहीं हस्तक्षेपाचं? मैडम मैं आपको बोलता हूँ, वरुण सरदेसाई तो बहुत, मतलब आप समझिए कि जूनियर आदमी है, उनके बारे में मैं क्या आपको बताऊँ। वो तो कि ठीक है, आज एक परिवार के, तो आज वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो गिफ्टेड है। लेकिन ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे मैडम। क्या होता है जब इतना पुराना रिलेशन होता है, और ना मुझे कोई आशा थी या मुझे कुछ चाहिए, या आप मुझे एक दिन बता दीजिए कि मैंने आपसे कुछ पोस्ट मांगा होगा,
और शिरडी साई बाबा संस्थान की भी पोस्ट मैंने आपसे मांगी, आप एक बार आके साई बाबा की कसम खा के बोलिए, क्या राहुल कनल ने आपसे पोस्ट मांगी या आपने राहुल कनल को पोस्ट दी? मैडम सबसे पहली बात क्या था, 10-12 साल का मेरा और आदित्य जागी का रिलेशन, जन आशीर्वाद यात्रा 3 महीना 9,000 किलोमीटर मैडम, मेरे घर के स्टाफ, मेरे होटल के जहाँ पे मैं काम लिया हूँ वहाँ का स्टाफ, मेरे पूरे दोस्त यार, 3 महीना हम 9,000 किलोमीटर मैडम, 600 लोग का खाना हम लोग खुद बनाते थे। आप ये कोई भी शिव सैनिक को बुला के पूछ सकते हो, चाहे उस टाइम पर पुलिस कर्मचारी हो, चाहे हमारे साथ युवा सैनिक हो, चाहे वो MP MLA एरिया का हो। आज MP MLA शायद वो हमारे साथ भी हो, उनके साथ भी हो, एक भी MP MLA आके ये बोल दे आपको मैडम कि हमें पानी के लिए भी उठ के जाना पड़ता था, ये हमने पार्टी का सेवा की, हम शिव सैनिक है, मैं आपसे कोई मांगने नहीं चाह रहा हूँ, ये मैंने अपना काम किया, मेरा फर्ज निभाया, तो वो तो आपने कभी नहीं बोला। मैडम बुरा कब लगा, जब एक बात आपको कहनी थी, आप स्टैलिन से जाके मिल रहे हो, आप तेजस्वी यादव से जाके मिल रहे हो, आप अगर मुझे अपना वेल विशर मांगते हो मैम, तो मैं आपको अकेले बंद दरवाजे में तो बोलूँगा मैम ये आप गलत कर रहे हो, आपकी छवि भी अच्छा नहीं था, मत करो। यही स्टालिन ने, जिसका बेटे ने हिंदू को कीड़ा मकोड़ा बोला, आप अपन उनके यहाँ जाएंगे, हमारा नाम खराब होगा। तो अगर आप लीडर हो, देखिए एट लास्ट चॉइस आपकी है, पर आपको बोलना हमारा फर्ज है, उसके बाद आप करो या नहीं करो। आप एक तेजस्वी यादव को जाके मिल रहे हो, तेजस्वी यादव और आपका किस तरह से आइडियोलॉजी मैच होता है, MK स्टॅलिन और आपकी किस तरह से आइडियोलॉजी मैच होती है? पण एवढी वर्ष म्हणजे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये होतात ना, तुम्ही पण होतात सोबत 100% त्याच्यामध्ये. मैडम, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सरकार में होना हम्म. और ऐसे आदमी को जो आपको ओपनली गलत बोलना है उसके बाद मिलने में फर्क है ना मैडम। आप सरकार में रह रहे हो, आप अपना धोरण अपना रहे हो, वो अपना काम कर रहे हो, जैसे आपने देखा कॉमन प्रोग्राम जो बनाया था, तो कॉमन प्रोग्राम के सहित आप काम करिए ना। आप एक ठाकरे है, आपको उनके घर पे जाने की जरूरत क्यों है? देखिए हमारे लिए आदित्य जी हो या कोई भी शिवसेना का नेता हो, हमारे लिए आदर प्रेम, कोई भी नेता शिवसैनिक या आज आप पोस्ट होल्डर बोलो, तो मेरे जैसे शिवसैनिक के मन में आदर सिर्फ बाला साहब ठाकरे का है, माँ साहब ठाकरे का है, वो फैमिली का आदर है। ठीक है, वो चीज़ का आदर आपको रखना है, वो आदर रखते हुए अगर आप अपनी कार्य बराबर कर रहे हो तो आप करिए। चलिए आपने वो किया, 30 साल से, आप जब से पैदा हुए तब से आप मेरे मम्मी डैडी को जानते हो, नहीं जानते हो तो आप कैमरा आके बोलिए नहीं जानते हो। मैडम 37 ईयर्स में मेरी शादी होती है। आप सोचिए कि जिसको आप बोल रहे हो कि राहुल कनल आदित्य ठाकरे भाई, राहुल कनल आदित्य ठाकरे दोस्त, जैसा मीडिया और लोगों ने प्रेजेंट किया जस्ट बिकॉज इन्होंने मुझे इतना ट्वीट किया, तो आपके जब बचपन का दोस्त या आपका एक साथी जो आपके लिए खून पसीना दे रहा है, उसके 72 ईयर ओल्ड माँ बाप अगर आपका शादी का कार्ड लेके आएंगे तो आप उनको मिलोगे कि नहीं? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मिलेंगे? जी। तो मेरे मम्मी डैडी और मैं सुबह के टाइम पे मातोश्री पे पहुँचते, शादी का मेरा कार्ड है। 38 ईयर्स की एज में जब कोई लड़की की शादी हो रही है तो दो चीज़ हो सकती है, या तो लड़का बेकार हो, या तो लड़के के पास परिस्थिति ऐसी नहीं रही हो, क्या वो 28-30 साल में सेटल्ड हो और वो शादी कर लिया हो, तो उसने अपने आप को सेटल किया, अपना फ़र्ज़ निभाया और तब शादी कर रहा है। ये दो चीज़ होती है, या तो आप मुझे बुरा बोलो जैसे आप बोलते रहते हो, कोई बात नहीं, या तो आप ये सोच लो कि हाँ एक लड़का है, जैसे कोई लड़की का शादी अगर लेट होती है तो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो वैसे मेरे साथ भी सर्कमस्टेंसेस, तब मेरी शादी लेट हुई। तो वो कार्ड जब एक लेके आते हैं और आपके माँ बाप मेरे मम्मी डैडी को मिलते हैं एक फैमिली रिलेशन के नाते, और आपको जब मैं आपके घर से ही मैसेज करता हूँ कि यार प्लीज़ सर मेरे मम्मी डैडी आए हैं सुबह सुबह, मेरे शादी का कार्ड है, आप 2 मिनट सिर्फ नीचे आके शादी का कार्ड ले लो, आप रिप्लाई नहीं करते। पर आप ये भूल जाते हो कि जो आपको नाश्ता खिला रहा था ना ऊपर, वो स्टाफ दिया हुआ मेरा है। आपके घर पे जो आज भी खाना बना रहा है वो मेरा दिया हुआ स्टाफ है। मेरे पे 10 साल ट्रेनिंग करके काम करके मैंने आपके पास दिया, जैसे आपको खाना सही मिले और टाइम पे मिले, आप वो क्यों भूल गए? तो कोई भी बेटे को इतना बुरा नहीं लगेगा कि जिसके लिए मैं खून पसीना एक दे रहा हूं और मेरे माँ बाप मेरे शादी का कार्ड लेने आपसे क्या लेने आए थे? आप महाराष्ट्रन कल्चर की और संस्कृति की बात करते हो, ये संस्कृति हुई क्या? ये कल्चर हुआ क्या? क्या किसी के सीनियर सिटीजन माँ बाप आपके पास आ रहे हैं एक बच्चे के जैसे, आप बहुत बड़े नेता रहोगे, भगवान करे आप और बड़े बनो, पर ये इज्जत हुई क्या? ये महाराष्ट्र में कोई भी किसी बात करेगा क्या? आप बताइए, ये मेरे साथ हुआ है। वो छोड़िए मैडम, मैंने 1 साल तक, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 1 साल तक मैं महाविकास आघाड़ी में रहा, मैंने शिंदे साहब और उनके नेता जितने भी थे सबके बारे में लिखता भी रहा, ठीक है, वो सब सही बात है। आप मुझे ये बात बताइए मैडम, ये 1 साल के दौरान मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे वापस से उनको चैलेंज देता हूँ कि आप जैसे हर एक को चैलेंज देते हैं, मेरा चैलेंज प्लीज़ एक्सेप्ट करो। इफ़ यू आर अ लीडर,
आप अगर बड़े नेता और आपको अगर बड़ा नेता बनना है तो आप प्रामाणिकता पे पहले आ जाओ, आप ट्रांसपेरेंसी पे आ जाओ, आप मेरे सामने आइए, मैं रिकॉर्ड दूंगा मैडम आपको, मेरे 1 साल का फ़ोन रिकॉर्ड। मैंने लगातार 4 महीना एक इशू के कारण आदित्य जी को से मैसेज किया है और मैंने उनको से बोला, आदित्य जी आपसे ये मैसेज, ये मेरा देखने के बाद आपसे सुन लीजिए और आप हम सबको टीम को बिठाइए, अगर ये टॉपिक आपको गलत लगती है तो आई हैव नथिंग टू डू, मैं आप मुझे बोल देना राहुल तू गलत है, मैं चुपचाप चले जाऊंगा, ये मैसेज पे है। यस, नेक्स्ट वीक फिर उनका बर्थडे आया, वो लंदन में थे, लंदन में खुद के बर्थडे पे यहाँ नहीं रहते, उन्होंने उस ईयर में ट्रिप एक्सटेंड किया। मेरा उस टाइम पे उनके फैमिली मेम्बर से लेके, जैसे आदित्य जी की नानी है, नानी को हम भी नानी मानते थे और हकीकत में उनका रिलेशन हमारे साथ ऐसा रहा है क्या, वो हमेशा मेरे लिए वो इनके फैमिली को जाके बोलती थी कि अरे आप राहुल इतना काम करता है, आप राहुल के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचते हो। एक सीनियर सिटीजन का मन होता है कि नहीं यार ये बच्चा काम कर रहा है, इसको कुछ करो। मैं आपको मैडम इतने तथ्य और इतने रिकॉर्ड दे दूंगा ना, क्या इनको जवाब नहीं मिलेगा मुझे देने। ये जो बात करते हैं ना गद्दारी की, चोरी की, ये जो बात करते हैं पैसे की और पावर की, मैडम आज अगर मैं वहाँ होता तो आप मुझे एक बात बताइए, बांद्रा वेस्ट असेंबली में तो हमने एक ही बात सीखी मैडम, आप जा रहे हो जहाँ पे आपने कार्य किया हो वहाँ से आप टिकट मांगो। मैं 100% मैं इच्छुक था, कोई भी राजकारणी इच्छुक रहता है ये लड़ने, क्यों नहीं रहेगा, हार जीत भगवान के हाथ में, पर इच्छुक था। अगर मुझे पावर पैसा या कुछ भी ज़रूरत होती तो मुझे टिकट शिंदे साहब के यहाँ कैसे मिल सकती है, जब हमारे आशीष शेलार जी बीजेपी के अध्यक्ष है और हमारे बांद्रा के। आज मैं आपको चैलेंज कहता हूँ, मैंने अगर उनके लीड में अगर 20,000 वोट नहीं बढ़ाए तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करो कि अगर मैं वहाँ होता, अगर मैं वहाँ छोड़ के, अगर मैं अपने फायदे के लिए शिंदे साहब के आया हूँ तो मैंने अपनी एमएलए सीट छोड़ के आया हूँ। मैं आज वहाँ होता तो आप आज बताइए ना, एमवीए का कैंडिडेट बताइए बांद्रा वेस्ट में, आप शिवसेना की तरफ से, यूबीटी की तरफ से एक कैंडिडेट का नाम बताइए बांद्रा वेस्ट में। आज ये लोगों को, आज आपने हाल ही में सुना होगा बांद्रा से ये लड़ रहे, वर्ली से वो लड़ रहे, शिवरी से ये लड़ रहे। अरे आपको जहाँ पे पैदा हुए, जहाँ पे आपने काम किया वहाँ लड़िए ना। आपको सेफ सीट चाहिए कि आपको लड़ना है, दो में से एक बात हो सकती है मैडम। और 15 साल में अगर आदित्य जी का मैं इतना क्लोज था, आदित्य जी गार्डियन मिनिस्टर थे, पालक मंत्री थे मुंबई के, पालक मंत्री होने के बाद मैडम आप बताइए कि पालक मंत्री के पास क्या पावर होते हैं। मेरी एनजीओ चल रही थी, राहुल कनल चोर है जैसे आप कहते हो, राहुल कनल गद्दार है, तो आपने एज अ गार्डियन मिनिस्टर राहुल कनल की एनजीओ को 1 रुपया तो दिया होगा, आप प्रूफ कीजिए। क्या राहुल कनल ने 2.5 साल के सरकारी काल में आपसे 1 रुपया लिया हो? इजीली मैडम, आप मेरा नेता अगर गार्डियन मिनिस्टर हो और मैं अपने एनजीओ पे फंड लूं, मैं आप जैसे 10 दोस्तों से अगर पैसा लेने से अच्छा अगर गवर्नमेंट का फंड लेके अपना एनजीओ का काम करूं तो कौन रोकता था? आपने दिया है, मैंने लिया है, बताइए। आप जैसा बोलते हो कि लोग फायदे के लिए आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो आपके साथ रह के मेरा फायदा था या नुकसान था, आप बताइए। और आपका मेरे जाने के बाद फायदा हुआ है नुकसान हुआ, आप बताइए। वो तो आप असेस करना चाहिए, मुझे नहीं करना है। आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी, आपका इतना बड़ा युवा सेना है, आपने कल ही देखा होगा बंद कितना बड़ा हुआ, पूरा शिवसेना भवन के यहाँ पे पूरा रास्ता जाम हो गया मैडम, माहिम तक सिग्नल बंद हो गए थे, इतना बड़ा तो शिवसेना का बंद हुआ। मैडम जितने लोग उस टाइम पे, मुझे दुख होता है कि उद्धव जी के साथ जितने लोग खड़े थे ना, उतने लोग तो हम लोग जब शाखा में विजिट करने आते तो आ जाते। तो आपको काना का अकेले में ही बैठ के ये सोचना चाहिए, क्या देखिए जो लोगों को जोड़ने की ताकत रखते हैं, जो लोगों के साथ बीच में लोगों के साथ बन के रहते हैं, उनको आप साथ रखो। शिंदे गटात गेलेल्या बऱ्याच नेत्यांनी पण उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंवर हेच आरोप केले होते की कम्युनिकेशनमध्ये प्रॉब्लेम आहे, भेटीची वेळ मिळत नाही किंवा भेटत नाहीत, किंवा बऱ्याचदा असं होतं की मातोश्रीवर जाऊन सुद्धा त्यांच्याशी बोलणं होत नाही, किंवा खूप असं म्हणजे जेव्हा काही गरज असते तेव्हा ते मदतीला धावून येत नाही. तर ते सगळं तुम्हाला पण अनुभवायला मिळालं असं मैडम तुमचं म्हणणं मैं आहे? आपको इतना बात बोलता हूँ, अभी देखिए जितना नेता लोगों ने बोला होगा, नेता लोग तो मेरे इतना क्लोज नहीं थे जैसे मीडिया तुम्ही बोलती खूप है, क्लोज मैं तो होते. बहुत ही क्लोज था ना। हम्म. मेरे साथ इससे मैडम 10 टाइम ज़्यादा हुआ है। आप सोचिए क्या शादी का कार्ड, एक आदमी हिंदू रीत के हिसाब से एक ही बार शादी करता है, मेरी एक ही शादी है, उसका कार्ड देने अगर आपको मैं आया तो आपको नीचे आने नहीं हो, आप नाश्ता कर रहे हो मैडम, 3 माला लिफ्ट से, 2 माला से लिफ्ट से आपको उतर के ग्राउंड फ्लोर पे 2 मिनट कार्ड लेके ऊपर जाना, कितना टाइम जाएगा? कोई टाइम नहीं। ठीक है, आप एक रिलेशन की बात करते हो, कम्युनिकेशन की बात करते हैं मैडम,
कम्युनिकेशन अगर किसी ने रखा होता, एक होता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एक होता है इग्नोर्ड कम्युनिकेशन। इग्नोर्ड कम्युनिकेशन ये होता है कि आपसे मिलने आया हुआ आदमी ये देख रहा है कि आप बिजी है, तो वो दिल में समझ आता है हाँ चलिए मैम बिजी है, मैं 1 घंटा रुक के मिल लूंगा। आप दूसरा एक देख रहे हो कि आप गार्डन में बैठे हुए हो और मैं आपके लिए यहाँ पे वेटिंग में हूं, क्योंकि मुझे भी मेरे एरिया में जाके आप ही का काम करना है। आप मुझे यहाँ टाइम वेस्ट कराएंगे तो मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके एरिया में हूं, मेरा वो एरिया का काम चले जाएगा। और अगर आपको मुझे नहीं मिलना है तो आप उसी टाइम मुझे मैसेज भिजवा दीजिए कि आपको नहीं मिलना है। मैडम आप एक बात सोचिए, क्या जो लोगों ने हमने जो सहा है वो आज तक, मैंने आपको 1 साल रुकने के बाद यहाँ पे 1 साल आने के बाद भी आज तक जो मैं आपके शो पे बातें बोल रहा हूँ, मैंने इसके पहले जिंदगी में कभी नहीं बोली। मेरे साथ सोशल मीडिया पे शिव सैनिक जो लोग मेरे से कंधा लगा के, हम सब यंगस्टर रहे, एक साथ में उठने बैठने वाले, हम लोगों ने 6-6 महीना ट्रैवल साथ में किया है, वैसे लोगों ने जब मेरे को बुरा भी बोला, किसी ने समझाना चाहा, किसी ने गालियाँ दी, लेकिन मैं ये माध्यम से बोलना चाहता हूँ मैडम, क्या ये महाराष्ट्र की संस्कृति है किसी को किसी की भी माँ बहन पे गाली देना? अगर ये संस्कृति है और अगर आप इसको बढ़ावा देते हो तो आप सही हो। मैंने कभी भी आज तक जिंदगी में इनके फैमिली को या इनके शिवसैनिक को या इनके लोगों को, ये शिवसैनिक का काम नहीं है मैडम, ये पैसे पे खरीदे हुए ट्रोलर्स का काम है। और ये भूल जाते हैं इनको जिसने लाइन सिखाई उसको ये राजनीति नहीं सिखाई। इनका पूरा सोशल मीडिया, ये आज जो बात कर रहे हैं ना मैडम इतनी, ये भूल जाते हैं, शिवसैनिक नहीं जानते, ये मैं बता रहा हूँ आज आपको आपके चैनल पे। इनका सोशल मीडिया, इनका लाइन, इनका क्या होना चाहिए, वो किसने इनको बताया, वो इनसे ज़रा पूछिए। तो आज जब आप राहुल कनल पे, आप एक काम कीजिए मैडम, मेरे लिए एक सेवा प्लीज़ रेखी कीजिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बाद में आपके रिसर्च टीम से आप कराइए। राहुल कनल की पोस्ट पे एक गाली जो आएगी आपको, उसका अगर मैं आपको डायरेक्टली एड्रेस लोकेशन नॉर्मल है, आप साइबर सेल से निकाल सकते हैं, आप किसी भी कंप्लेंट लिए आपके माँ बहन को गाली दे रहा है, आप एड्रेस निकाल दीजिए। और आप कोई भी दूसरी पोस्ट पे देख लीजिए, दूसरा जो शिव सैनिक बुरा बोलता है, मेरे पोस्ट पे एक भी पोस्ट पे शिव सैनिक, प्रामाणिक शिव सैनिक गलत बोलता होगा तो मैं बताइए। ओरिजिनल शिव सैनिक, महाराष्ट्र का शिव सैनिक, महाराष्ट्र का रहने वाला आदमी, मुंबई का, ये जानता है मैंने काम क्या किया। अगर मैं वो काम के लायक नहीं था तो आपने मुझे 10-11 साल मुझे इतना क्लोज बना के क्यों रखा? पब्लिक नज़र में मैं क्लोज था। अगर मैं क्लोज होता तो आप आजू बाजू वालों की, लोगों की बात नहीं, और आप सच को मानते। और मैडम कोई भी चीज़ हमें जो समझ आती है, क्या एक डिस्कशन से कोई भी सोल्यूशन निकलता है। आप डिस्कस कीजिए, आप चर्चा कीजिए। 80 साल के राजनीतिक आज चर्चा पे बैठते हैं। ते चर्चा करत नाहीत किंवा तुम्ही जाताना काही बोलला नाहीत त्यांना? नहीं मैंने, अच्छा वेरी गुड मैम, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया। मैंने उनको 13 जून को उनका बर्थडे रहता है, हं, बर्थडे से लेके 27 जून को मैंने मैडम शिंदे साहब को ज्वाइन किया। हं. 12 जून को भी उनका लंदन से मुझे मैसेज है, राहुल आई एम गेटिंग बैक ऑन 15 एंड वी आर सिटिंग, एंड 26 तारीख तक एक रिप्लाई नहीं मैडम। और वो 12 जून को भी रिप्लाई क्यों आया मैडम? क्योंकि 13 जून को उनके पास, उनके होटल में मेरा केक पहुंच रहा था। आप सोचिए मैडम, हमारे साथ में दिल जान लगा के शिव सैनिक जो काम करते हैं ना, उनका बर्थडे भी उनको मैं याद दिलाता था कि अरे आदित्य जी, इनको ज़रा बर्थडे विश कर दीजिए, ये अपने लिए दिन रात आपके लिए देता है, आपका फ़ैन है, ज़रा इसको आप वेडिंग एनिवर्सरी विश कर दीजिए, ये आपका फ़ैन है। तो आप मेरे को बात बताइए, आप अगर ऑनेस्टी की और लॉयल्टी की बात करते हैं तो आप ऑनेस्ट और लॉयल हो क्या? आपके साथ जो आज युवा सेना में लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको मैडम चैलेंज क्या कह सकता हूँ, आप सबको खड़ा कर दो युवा सेना में और मेरे सामने आके बात करने बोलो। एक भी आदमी अगर ये बोल दे क्या हाँ राहुल गलत बोल रहा है, नहीं क्या राहुल ये बात झूठ बोल रहा है, आज उनके स्पोक पर्सन लोग बन के घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबकी तरक्की हो, मैं हर एक की तरीके पे खुश हूँ। लेकिन आप मुझे गलत बताओ, मुझे प्रूव करो कि मैं गलत हूँ कहाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात गलत है। मैंने मैडम आज तक कोई भी इनसे एडवांटेज नहीं लिया, मैंने इनके पॉलिटिकल पोस्टिंग का कोई एडवांटेज नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये देखा, यस हर एक इंसान की इच्छा ये होती है कि आप राजनीति में आए हो, कि आपको भी काना का वो पोजीशन मिले, काना का आपको वो टाइम आए कि आप अपने एरिया से, मैंने आज तक कभी भी नहीं बोला कि अरे बैंड्रा वेस्ट में इतने बड़े नेता हैं, मुझे आप ये सीट दे दो, वो सीट दे दो, जबकि मैं ले सकता था, जबकि मैं इतना क्लोज हूँ आप लोग के हिसाब से, तो मैं तो सीट ले सकता था, जैसे आज वरुण जी या कोई भी ले रहे वैसे राहुल कनल भी ले सकता था ना, तो मैं राहुल ने क्यों नहीं ली?
आप इसका जवाब दीजिए कि अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए होता और जिद करना होता, एक होता है कि मैं अपने काम से कार्य से उस चीज़ को पाऊँ। जब तक आज मेरा युति धर्म क्या बोल रहा है मैडम, आशीष शेलार जी मेरे यहाँ के एमएलए, मैं उनके लिए दिन रात मेहनत करूँगा। ये मैं चाहता हूँ कि वो मेरे नेता को बोले कि अरे राहुल से मेरा फ़ायदा हो। ये पॉलिटिक्स है। आप ये बोलोगे क्या, आप पॉलिटिक्स में रहते हुए क्या ये छोड़ के क्या, तो ये गद्दार। मेरे पास आईटी की रेड होती है मैडम, विधान भवन के बाहर आदित्य जी आके खड़े रहते हैं, बोलते ये महाराष्ट्र दिल्ली समोर झुकना नहीं। वही राहुल गद्दार हो गया। 6 महीने में जो राहुल कनल के लिए आपने स्पीच बोला था विधान भवन के बाहर खड़े होकर, वो राहुल गद्दार हो गया। 1 साल पहले आपने और उद्धव जी ने आके मुझे सबके सामने सम्मान दिया कि आपने कोविड में सबसे अच्छा काम किया, आपसे अच्छा काम करने वाला इंसान मुंबई में नहीं, वो आदमी गद्दार हो गया। हम लोग, डॉक्टर मुफद्दल लकड़ावाला है, मेरी भी सर्जरी उन्होंने की है, 50,000 लोगों की सर्जरी की है उन्होंने वर्ली गार्डन में। मैडम ये मैं पर्सनल बात आपको बोल रहा हूँ, फैट एंड ओबेसिटी डायबिटीज का एक मीटिंग रखी, वहाँ का वीडियो मैं आपको भेजूंगा ऑन रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड पे आके मैं पीछे खड़ा हुआ था, तो मुफद्दल लकड़ावाला ने बोला देखिए राहुल ने बहुत काम किया और इसको कोविड में मेरे साथ ही आता था एनएससीआई में। मैडम आपको मैं सच बात बताता हूँ, मैं हर कोविड सेंटर में खुद सामान लेके खुद गया हूँ। उस टाइम पे क्या था मैडम, रमज़ान का टाइम आ गया था, मुस्लिम भाइयों के रोज़े चालू थे, मैं एनएससीआई में रोज़ा इफ्तार लेके पेशेंटों के लिए गया हूँ। तो वो डॉक्टर को पता था और उन्होंने वो आदित्य जी को कब बताया था मुझे मालूम नहीं। आदित्य ठाकरे जब वहाँ पे खड़े थे तब मुफद्दल लकड़ावाला ने बोला, और आदित्य ठाकरे आगे आते बोले नो नो स्टॉप, राहुल कनल आई विल टेल यू अबाउट हिम। इन्होंने जो काम किया है, 4 बजे मेरे लिए बॉडी लेके जाते थे, ये करते थे वो करते थे, तो वही राहुल कनल आज गद्दार हो गया। आप लोग का जो परिभाषा है क्या, 3 चीज पे मैडम शिंदे साहब को लोग मानते हैं, पैसा, पावर या डर। ये लोगों ने, एमवीए वालों ने जो नैरेटिव फैलाया है, आप मुझे क्या पैसा दे सकते हो मेरे को आप बताओ, आपने 10 साल में मुझे क्या दिया पैसा, वो आप बताओ। अगर आपने दिया होगा तो शिंदे साहब देंगे, पहली बात। दूसरी बात पावर जो मैं वहाँ था, उल्टा मुझे यहाँ पे काम दिया जिम्मेदारी, जो वहाँ पे मैं अनडिस्क्लोज विदाउट टैग काम करता था, यहाँ आज मुझे शिंदे साहब ने टैग दिया, मुझे अपना है क्या। हाँ, पहली पॉलिटिकल पार्टी है, पहला पॉलिटिकल लीडर है मैडम पूरे इंडिया में। आप आज तक इंडिया में एक बताइए, सोशल मीडिया करने वाले लोगों को छुपाया जाता था, चाहे वो कोई भी पार्टी को, मैं किसी पे नाम नहीं लेता हूँ, सबको पता था ये 20 लोग जो है ये फलाना पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया संभालते हैं। पर कोई भी नेता को धाड़स हुआ कि हाँ बाबा ये मेरा सोशल मीडिया प्रमुख है, गलती भी इसकी मेरी, अच्छाई भी इसकी मेरी। मैडम किसी को वो पोस्ट देना, वो उसकी जिम्मेदारी लेना है कि हाँ यार मैं इसकी जिम्मेदारी रहा हूँ, ये गलत नहीं करेगा। तो आज तक दूसरे पार्टी ने क्यों नहीं किया। ये शिवसेना और प्योरली ओरिजिनल शिवसेना के शिंदे साहब की ताकत है कि आपको ताकत भी देते हैं, आपके साथ खड़े भी रहते हैं। मैडम 3 बजे तक हमारे साथ वो काम करते हैं, 3 बजे तक सुबह के, और वो 8 बजे अपनी होम मिनिस्ट्री की मीटिंग भी लेते हैं। तो आप एक दिन मेरे को बता दो आपकी जिंदगी में, मैं खुद नहीं कर सकता हूं, मेरे ऐसा यंगस्टर आदमी नहीं कर पाएगा, मैं आपको ओपनली बोलता हूं, जो उनकी एनर्जी है, जो उनका लोगों को सेवा करने का काम है। आप एक बात देख लीजिए मैडम, विदाउट योर कार्मिक साइकिल कुछ नहीं चलता है। सिंपल मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो उनका काम है, वो आप काम की जब बात करते हो, काम में आप मैच करके बताइए ना। आपको लालचन लगाना मेरे में बहुत ईजी है। आप सोशल मीडिया की बात करते हो ना, आप सोशल मीडिया पे आके बताइए कि आपके कितने लोग हैं, आपके कितने फॉलोअर है, आपको कितने लोग चाहते हैं, आपको कितने लोग ट्वीट करते हैं, और आपने कितने लोग कहाँ बिठा के ट्वीट करवाए। मैं करता था ना, तो आप मुझे क्यों बता रहे हो ये सब। और आप लोग मुझे जब गाली दोगे तो मैं तो 5 मिनट में दिखा दूंगा कि कौन सा आदमी आपका कहाँ बैठा हुआ है। आप एड्रेस कितने बार चेंज करोगे। तो मैडम कैसा होता है, देखिए अच्छाई की कोई सीमा नहीं है और बुराई का अंत है। आप बुराई करोगे, आज आप करते रहो, ठीक है, आपको उससे क्या फायदा मिल रहा है, नुकसान मिल रहा है, वो आपको बता। लेकिन इनको जो आज सामान्य नहीं आ रहा है ना, आज जो ये कर रहे हैं वो इनके साथ भी हो सकता है। आज ये लोगों को मुझ जैसे को गाली दे रहे हैं, आज भी आप चले जाइए, इनको आधे लोग जो पहचानते हो मेरे वजह से पहचानते। अरे आप आदित्य ठाकरे, आप इतने बड़े परिवार के आदमी हो, आपको, लेकिन आपको एक्सेस और पहचान और लोगों के बीच में उठाना बैठाना मैंने करा है ना, आप ही बोलते हो, आप लोग, मीडिया नहीं बोला। चलो, तर मला त्याच प्रश्नाकडे यायचं की आपण राजकारणाबद्दल बरंच बोललो, पण राजकारण आणि बॉलिवूड ह्याचा एकमेकांशी संबंध आणि त्यातही तुम्ही मध्यस्थी अनेक वेळा दिसलाय। तर माझा पहिला प्रश्न असा आहे की सलमान खानपासून ते विराट कोहलीपर्यंत हे असे सेलिब्रिटी आहेत जे खूप
म्हणजे त्यांच्या बाहेरच्या जगामध्ये खूप कमी लोकांशी क्लोज आहेत आणि त्याच्यामध्ये तुमचं नाव एक येतं. म्हणजे क्रिकेटर्स आणि बॉलिवूड. तर तुम्ही त्यांच्याशी कसं काय क्लोज? आणि या सगळ्यांचे आदित्य ठाकरेंशी आधी संबंध जोडून देणं आणि आता शिंदेंच्या घरी गणपतीला पण आम्हाला हे सगळे सेलिब्रिटी दिसतात. तर हे सगळं कसं कनेक्शन आहे? मैडम आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको सलमान भाई से स्टार्ट करता हूँ। मैं बैंड्रा में रहने वाला हूँ। हमारा स्कूल सेंट सैंसोस हाई स्कूल, जहाँ से सलमान भाई भी पढ़ के निकले। बैंड्रा एक छोटा कम्युनिटी फीलिंग है, जहाँ पे एक दूसरे को ज़्यादातर लोग 70% पुराने लोग जानते हैं। बीइंग ह्यूमन नाम की सलमान भाई की एनजीओ है। मैंने जब आइलम मुंबई चालू किया मैडम, मुझे पूरा गाइडेंस, पूरा मेरे साथ काम करने वाले बीइंग ह्यूमन की टीम, उसमें सलमान भाई तो हम लोग एज अ बैंड, हमारे लिए हम भी फ़ैन थे, बरोबर. तो हम एज एक्टर उनको देखते थे। तो उनकी सिस्टर, उनकी जो टीम थी जो हमारे साथ काम करते थे एनजीओ का, वहाँ से मेरा रिलेशन उनसे हुआ। ये कोई भी पॉलिटिकल, चाहे आप देखिए मैडम, मैं आपको सच सच बताऊंगा, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी पॉलिटिकल फिगर हो, चाहे बड़ा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कितना भी बड़ा पॉलिटिकल फिगर हो, वो ऐसे शख्सियत लोग के लिए क्या कर सकता है, ये मेरे को महाराष्ट्र की जनता को बोलना है। कि समझिए, मैं आज, मुझे भगवान की तरह से मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊँ, तो मैं एक सलमान खान जी के लिए या विराट कोहली जी के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। तो ये तो उनका बड़प्पन है मैडम। क्या मेरे जैसे एक साधारण आदमी को उन्होंने काम करने का मौका दिया दसियों बार। मैडम, आप अगर 15 साल पुराना फ़ोटो देखेंगे, आप 10 साल पहले चले जाइए, अजय मेहता जी हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर थे, आरएमएल कॉलोनी में मैंने सलमान भाई के साथ में उस टाइम पे वापस से बांद्रा के लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया, इनके जैसा किसी से फंड या डोनेशन नहीं लेते हुए, सेल्फ जनरेटेड 20 टॉयलेट मद्रास पाड़ा एरिया में आरएमएल कॉलोनी में लगाए। तो कोई चीज़ मैडम, जब कोई आदमी बड़ा व्यक्तित्व होता है, जिसका बड़ी पहचान होती है, उसको आपकी एक चीज़ अच्छी लग जाती है और उसका वो रिस्पेक्ट रखता है लाइफ भर, क्योंकि इनको मेरे जैसे हज़ारों लोग मिलते हैं। बरोबर. हो. तो वो टाइम था जब मैं कॉलेज से निकला था, उन्होंने सिर्फ मुझे ऐसा बोला, अरे यहाँ पे यार पीछे आरएमएल कॉलोनी में, फिल्म सिटी में ना, लोगों को, लेडीज़ को टॉयलेट नहीं है। और हमारे बांद्रा के रहवासियों ने मिलके, अजय मेहता जी खुद एज म्यूनसिपल कमिश्नर वहाँ पे ओपनिंग करने आए, वो ऑन रिकॉर्ड है, आप फोटो चेक कर सकते हैं। मेरे बोलने पे सलमान भाई को जब मैंने ये बात कहा कि सलमान भाई, 32,000 लोग मुंबई के सफाई कर्मचारी है जो 24 घंटा काम करते हैं। मैडम, ये आपके भी मैं इन्फॉर्मेशन को बोलना चाहता हूँ, 32,000 लोग मुंबई की सफाई करते हैं और उनको दिवाली की भी छुट्टी भी नहीं मिलती, और उनको आप क्या बोलते हो, कचरे वाला आ गया। तो ये सलमान भाई ने हमको बात बताई थी कि देख, कचरे वाले हम हैं, क्योंकि कचरा हम करते हैं, वो सफाई करते हैं। तो ये चीज़ आप वापस से ऑनलाइन रिकॉर्ड पे जाइए, सलमान भाई जैसे आदमी मुंबई के बीएमसी हेडक्वार्टर में मेरे साथ आए और अजय मेहता जी की मीटिंग किए, और उन्होंने बोला कि ये आप सफाई कर्मचारियों के लिए कोई सिस्टम बनाइए कि पब्लिक इनको पहचाने और पब्लिक इनको रिस्पेक्ट करे। तो आप मुझे बात बताइए कि ये रिलेशन में आप क्या देखते हैं, लोगों में ये बोलना, क्या ये एक्टर इनके पास आता है, वो एक्टर इनके आता है। अभी आप विराट कोहली जी की बात करिए या सूर्य कुमार, जिनकी भी आप नाम बोल रहे हैं, ये लोग बहुत बड़े हैं मैम। इनको ऐसा, मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ब्लेसिंग है क्या ऐसे लोग मुझे जानते हैं और मुझे दिल से मानते भी है। आज मुझे वो एक फैमिली मेम्बर जैसा मानते हैं, वही मेरे लिए बड़ी बात है। और मैं आपको और एक स्टेप आगे जाके बोलता हूँ, क्या आज तक जिंदगी में, आप ऑन रिकॉर्ड में आपको बोलता हूँ, ना मैंने उनसे कुछ लिया है ना मैंने उनको कुछ दिया है। विराट कोहली संदर्भात सांगा तुम्ही, अभी लोकांना आप मेरे त्यात को बात इंटरेस्ट बताइए, असेल. अभी विराट कोहली जी जो पूरे इंडिया का, पूरा वर्ल्ड उनका फैन है, ओलंपिक्स जो कहती है कि हम क्रिकेट डालेंगे विराट कोहली जी का पॉपुलैरिटी देखे, तो उसको राहुल कनाल, एक युवा सैनिक, चोर, खिचड़ी चोर, क्या दे सकता है? आप मुझे बात बताइए मैडम, जो ये लोग नैरेटिव फैलाते हैं ना, क्या विराट कोहली इनके यहाँ आ गए, विराट कोहली ऐसा, अरे वो बहुत बड़े लोग हैं। वो इसलिए से आए क्योंकि उन्होंने देखा कि सच्चे दिल से काम करता है, वो एक एनिमल लवर है। उन्होंने देखा, वो खुद वीगन है, वो तो आप मैम एक्सट्रैक्ट भी नहीं खाते, आप सोचिए। तो उन्होंने से देखा कि राहुल ने 2 साल ये कोविड के टाइम पे एनिमल्स का जो सेवा की, वो उनके मन में बात का बैठ गई होगी, और उन्होंने मेरे को इतना एक घर के फैमिली मेम्बर जैसे ट्रीट किया। वो अपने फंक्शन में मुझे बुलाते, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? आई एम ज़ीरो मैम। अगर आप मुझे बोलो कि ये जिनको पूरे वर्ल्ड ने माना है, जो पूरी इंडिया जिनको मानती है, एंड दे आर ब्लेस्ड, दे आर गिफ्टेड, उनके लिए मेरे ऐसा एक साधारण आदमी, चलिए मैं बहुत बड़ा मल्टी बिलियनर भी हो जाऊं, तो बहुत सारे मल्टी बिलियनर हैं जिनके पास ये लोग नहीं जाते, तो उन लोग भी तो उनके लिए कर सकते हैं। अच्छा देखिए मैडम, मैं आपको थोड़ा कैंडिड होके, मैं क्लीन बात आज आपके मेरे को अपॉर्चुनिटी मैंने बोलना चाहता हूँ। क्या जैसे अपन एक सोशल स्टिग्मा बोलते हैं, क्या एक लड़का जब एक
छोटा गाँव से उठ के एक आता है ना और उसका प्रोसेस देखते तो बोले यार क्या जर्नी है। और जिसको आपने पहले से देखा क्या यार ये बांद्रा में रहता है, मुंबई में रहता है, ये लोग क्या दिखता है, ये लोग अरे यार ये सब तो पैसे वाले लोग हैं, इन लोगों से वैसे ही काम आता है। लेकिन मैडम उसके पीछे का बैकड्रॉप एक आदमी को जानना चाहिए। क्या कोई भी लड़का हो या लड़की हो, लड़की अगर ज़्यादातर आपको सोशल दिखी तो उसका नाम आप बुरा करने लग जाओगे। लड़का आपको दिख जाएगा तो आप तीन चीज़ बोलोगे। जब एक साधारण घर का आदमी या एक पॉलिटिकल फिगर या मेरे जैसा कोई नॉर्मल आदमी ऐसे लोग क्या जब दिखता है तो क्या बोलते हैं, अरे नहीं यार ये तो कुछ इनके लिए करता होगा। ठीक है, कुछ करता होगा। ये भी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ मैम। एक जो नाम आप जो लोगों का नाम आपने लिए, आपको एज ए यंगस्टर, आप भी मेरे एज के, आपको लगता है मेरे ऐसा आदमी ये लोगों के लिए कुछ कर सकता है? क्या कर सकता हूँ? आप जवाब दीजिए। ये जो लोगों ने फैलाया है कि राहुल पार्टियां करवाता है, ठीक है मैडम, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक बात बोलता हूँ, मेरी एक भी पार्टी अगर हुई होती मुंबई में, जैसे मेरे गणपति का फोटो आ जाता है, मैं कोई प्रोग्राम में जा रहा हूँ वहाँ फोटो आ जाता है, मैं इनके साथ, ये बड़े लोग हैं इनके साथ पैपराजी रहते हैं, मेरे साथ तो रहते नहीं, मैं इनके यहाँ जहाँ दिखता हूँ फोटो आ जाता है, तो पार्टी का एक फोटो तो होगा इनके साथ। अगर मैं इनको पार्टियां करवाता हूँ या इनके साथ का घूमने जाता हूँ या इनके साथ में हैंग आउट करता हूँ, इनको टाइम है राहुल कनल जैसे आदमी के साथ हैंग आउट करने, या मैं इनके लिए ऐसा कुछ कर पाऊँ? एक रिलेशन होता है एक आदमी का, क्योंकि ये चीज़ ये लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि ये लोग राजा है, जैसे मैंने आपको कहा ना, राजा आदमी एक जो पैलेशियल लॉ होता है ना मैडम, पैलेशियल लॉ क्या बोलता है कि जिससे काम हो गया उसको उठा के हटा साइड कर दो। और जो आदमी रिश्ते बनाना जानता है ना, वो छोटा हो या बड़ा हो वो रिश्ते को निभाता है। मैडम आप विराट कोहली जी का बात करिए, आप सलमान भाई की बात करिए, आप किसी भी एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करिए जिससे मेरा अगर पर्सनल रिलेशन है, तो आप मुझे एक बात बताइए, वैक्सीनेशन के टाइम आपको कौन दिखा? आपको पीपीई पहनते हुए पेशेंट्स क्या जाते हुए कौन दिखा? आपको उस टाइम पे जब किसी को एक इम्पॉर्टेंट अगर एक दवाई चाहिए थी अपने बच्चों के लिए या पेट के लिए, जो एक पेट लवर होता है हम उसको बच्चा ही मानते हैं, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो उस टाइम में कौन दिखा? मैडम सब बात छोड़िए, ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं ना, एक भी फ़ोटो इनका मुझे आप कोई भी हॉस्पिटल के अंदर पीपी किट के साथ दिखा दीजिए और मैं आपको सामने 1 लाख फ़ोटो शिंदे साहब के और मेरे दिखा सकता हूँ। आपको कोविड कितने बार हुआ, मुझे कोविड कितने बार हुआ बताइए। आपके पास मिलने आने के लिए अगर दिन में 3 बार आदमी आता था, वो 3 बार कोविड टेस्ट करता था कि नहीं? हमारे पास हमने टेस्ट ही नहीं करा, हम तो आपके एरिया में जाके सर्व करते थे, हम तो आपके यहाँ आके राशन देते थे, हम आपके यहाँ जाके। अच्छा मैडम मेरे पास ऑन रिकॉर्ड 3-3 हज़ार लोग की लिस्ट है जिनसे आज भी मैं टच में हूँ। आप इतने बड़े विद्वान एमएलए हो ना, आपके वर्ली में वर्लीकर को मैं खड़ा करके पूछ लूंगा कि एम्बुलेंस किसने कराई? कोविड के टाइम पे मैडम नॉर्मल एम्बुलेंस सर्विस में नहीं आ रही थी क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमारी एम्बुलेंस इन्फेक्ट हो जाएगी, हम नहीं देंगे। मैडम मैंने वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ा की मेरे लोगों के साथ, युवा सैनिक वहाँ पे खड़ा था रात भर, श्याम जायसवाल नाम का आदमी 24 घंटा ड्यूटी देता था। भूल गए आप? 3-3 हज़ार लोग को डायबिटीज़ हार्ट पेशेंट में किसी का नाम नहीं लेना था, मैं नाम के साथ आपको बोल सकता, मेरे पास लिस्ट है पूरी। आपके नगर सेवक अगर आके मुझे बोल दे, आपके नगर सेवकों का लिस्ट है मेरे पास जो उन्होंने भेजा है, आपके पर्सनल टीम का मेरे पास लिस्ट है, आपके आज भी रहवासी प्रोफेशनल लोग जो आज भी वर्ली में रहते हैं उनका लिस्ट है। वो मैंने काम किया, आप अच्छा ही तो बताओ ना। आप बुराई बोल दो, राहुल चोर है, राहुल गद्दार है, राहुल पावर के लिए गया, पैसे के लिए गया, तो 1 साल आपके पास क्यों रुका? और मैं आपको मैडम एक क्लियर कट बात बोलता हूँ, ये सब बातें इनकी झूठ है। मैं इतना आपको आज वादा देता हूँ, शिंदे साहब जैसा काम, शिंदे साहब जैसा कार्य जो महाराष्ट्र में आज हो रहा है, जो आज आप महाराष्ट्र में काम देख रहे हो, आपको जो ये इतना सब नरेटिव होने के बाद, इतनी नेगेटिविटी करने के बाद भी एक आदमी अगर आउटशाइन कर रहा है तो 110% उनका काम है और उनका लोगों से मिलना है। मैडम मैं आपको एक बात बताऊँ, 2.5 साल के कार्यकाल में मैं इतना क्लोज होने के बाद 3 बार वर्षा में गया था और वर्षा में डायरी बनती है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। क्या आप ये बात मानोगे कि राहुल कनल इतना फैमिली का क्लोज आदमी वर्षा में 3 ही बार गया हो? मंत्रालय में 2.5 साल में 2 बार गया था मैडम। तो आप मुझे बताइए मेरा क्या। और अभी मैं 1 साल में कम से कम मैडम 1,500 बार गया रहूँगा, क्योंकि काम हो रहा है। मैं लोगों का काम, हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों का काम करते हैं। अभी कल ही के दिन पे मैडम हमारे यहाँ दही हंडी हुई, आप दही हंडी का हमारा शराब शिविर हुआ, 10,000 लोग बांद्रा वेस्ट में आए। आप बताइए, आपका एक प्रोग्राम, आपका एक कार्यकर्ता का प्रोग्राम, आपके एक नेता का प्रोग्राम बता दीजिए मुंबई में। आप लोगों पे नाम डालना, लोगों को बुराई करना बहुत अच्छी बात है। मैं आपके कोई भी कार्यकर्ता का बुरा नहीं बोलता क्योंकि वो मेरे साथ रहे हुए,
लेकिन आप जो लोगों के मन में सोच डाल रहे हो ना, क्या आप ये क्या हो गया मैडम, इनके पास जाके अभी कोई हमारी बुराई या पब्लिकली आके हमारी कोई बुराई करता है ना, तो वो इनके क्लोज हो जाता है, तो वो इनको अच्छा लग रहा है। पर समझदार नेता क्या होता है कि आप जिसके साथ 10-12 साल साथ में रहे, आप उसकी अच्छाई मत करो तो बुराई तो मत करो, झूठी बुराई मत करो, अगर करते हो तो ओपनली आके प्रूफ करो। पण आता इतके सगळे लोक जाऊन सुद्धा म्हणजे शिंदेसोबत इतके लोक गेले, तुमच्यासारखे लोक जे ॲक्च्युली सगळं काम बॅकग्राऊंडला राहून बघत होते, ते असताना सुद्धा लोकसभेला ठाकरेंना मुंबई भागामध्ये चांगलं यश मिळालं बहुत अच्छी बात, वेरी आणि गुड आता टॉपिक, विधानसभेला सुद्धा ते खूप चांगली तयारी करतायत, मुंबई भागातल्या खूप जागा घेणार आहेत, वेरी गुड लोक नाही आहेत त्यांच्याकडे जी। तरी सुद्धा। मैडम मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, वापस से इनको ओपन चैलेंज, इनका पूरा नेता मंडली मेरे साथ आके बैठ सकता है। स्ट्राइक रेट वाइज ये ज़्यादा थे कि हम ज़्यादा थे मुंबई में, वो बताए ऑफिशियली ऑन पेपर। स्ट्राइक रेट किसका ज़्यादा आया, ये कितने सीट पे लड़े और कितनी सीट आई, हम कितने सीट पे लड़े, हम कितनी सीट लाए। दूसरी बात, जो इनको वोट बैंक मिली है, इनको मैडम 19% में से 4% हमारे कुल मराठी वोट मिले हैं। महाराष्ट्र हिंदू वोटिंग इनको 4% हुई है। इनको जो वोट बैंक मिला है, चलिए मैं बहुत अच्छा चाहता हूँ, ये जात पात की पॉलिटिक्स करते हैं। जो मुस्लिम्स कैथलिक्स ने हमारे सिटीजन ने इनको वोट दिया, उनके लिए इन्होंने क्या किया। वक्फ बोर्ड का इशू था, आपके लोग पार्लियामेंट से उठ के चले जाते हैं, वही लोगों ने आपको वोट दिया ना, ये इनकी लॉयल्टी है। सिर्फ दिखावा है, आपके साथ रहना है, अगर रहना है आपको किसका तो उसके लिए लड़ो, चाहे फिर सही हो या गलत हो। बाला साहेब लड़ते थे, आज तक मेरे को आप इतिहास बता दीजिए जो यूबीटी ने इस बार किया है, कभी भी बाला साहेब ने बोला हुआ शब्द वापस नहीं लिया लाइफ में। आपने बंद वापस ले लिया, वही कांग्रेस एनसीपी के बोलने पे। कांग्रेस बोलती है वो आप फॉलो करते हो, उन्होंने बोला 11 से 12 हम फीटा लगाएंगे, आप भी 11 से 12 फीटा लगाओगे। मैं आपको बोलता हूँ मैडम, ये आइडियोलॉजिकल चेंज है, इनका जो चेंज हो गया है वो कांग्रेस के दौर से चलना चाह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या बाला साहेब ने एक बात बोली और इनकी बात में आपको कहाँ पे भी अगर मैच दिखता हो तो आप मुझे एक चूज द फॉलोइंग करके बताइए। ये आज जो बोल रहे हैं मैडम, ठीक है, आप जो मुस्लिम्स को आप जो वोट ले रहे हो उनके लिए आप खड़े रहो, उनके लिए आप जाओ। मैम जैसे आपने अच्छी बात कहा कि लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ, आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए मैम, आप वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। और मैं आपको एक बड़ी बात बोलता हूँ, आपको ये देखना होगा क्या जो भी वोट यूबीटी को जो मिला वो एक बाय चॉइस मिलता है कि हाँ ये हमारा नेता है, या दूसरे नेता के विरोध में मिलता है, आप वो देख लीजिए, पहली बात ये। लेकिन मैम जनरल इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन, जो विधानसभा इलेक्शन आने वाले और जो कॉरपोरेशन आने वाले, मैं इतना आपको खातरी के साथ बोल सकता हूँ, क्या जनरल इलेक्शंस में एक परिभाषा अलग हो सकती है, पर असेंबली इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन में मैम हमेशा क्या होता है, अरे ये आदमी था जो मेरे साथ खड़ा हुआ था और ये फ्री में मुझे रेमडेसिविर दिया था जब मेरे पिताजी गुजर रहे थे, मैं इसको वोट दूंगा। वो पर्सनल 1-to-1 रिलेशन में फिर जात पात आदमी नहीं देखता मैडम। और वो चीज़ जो इन लोग ओवर कॉन्फिडेंस में पूरी एमवी है, वो उसका सबक इनको मिलेगा। आप आज मेरे वर्ड्स रिकॉर्ड मार्क रखिए, इनको जो लोकसभा में आप समझिए 20% वोट जो मिला है, वो अगर उतर के 8% पे नहीं आया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ने तैयार हूँ। क्या ये पॉलिटिक्स छोड़ेंगे? आप मुझे बोलिए, चलिए मैं इनको चैलेंज देता हूँ, इनको चैलेंज नहीं लेने की बहुत आदत है। आप बोलिए कि आप स्टडी की बात करते हैं, स्टडी आप किससे लेते थे, आप लोग को बताओ। स्टडी मैं देता था आपको, आप मेरे पास आइए, आपसे मैं ओपन कॉम्पिटिशन लगाता हूँ, आप पब्लिकली आके बोलिए क्या ये असेंबली है, ये असेंबली में हम इतने वोट से जीतेंगे, आप बताइए। क्यों? आप सिर्फ नेता, ये कॉम्बिनेशन और समीकरण और फॉल्स नैरेटिव पे आप बोलोगे। अगर आपका काम है वो एरिया में तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या भाई जाति समीकरण क्या है, एज समीकरण क्या है, वहाँ पे क्या इश्यूज। अरे आपने काम किया है तो आप बोलिए ना कॉन्फिडेंटली, मैं जीतूंगा, मेरा काम है, मैंने हर भाग के लिए काम किया है। आप यही बोलते हो ना कि आपको हमारे स्वर्गीय बाला साहेब की शिकवन है, तो अगर बाला साहेब की शिकवन है तो हर एक जात के लिए है। आप देखिए, ना धर्म ना जात ना गोत्र, ये शिवसेना है। तो आप जो शिवसेना की बात कर रहे हो और हम जो शिवसेना की बात कर रहे हो उसमें कितना फर्क है? आप बताइए ना, आप क्या बात कर रहे हो? आप हमेशा अपना आप टॉपिक से डाइवर्ट क्यों होते हो? कन्वीनियंस से आप बात क्यों बदलते हो? ये हुआ तो हम ऐसे, वो हुआ तो हम ऐसे। अरे एक पे तो रहिए, या तो आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, मैं चैलेंज देने आपको तैयार हूँ। आप बोलिए कि ये असेंबली में, मुंबई की असेंबली में, चलिए आप बहुत विद्वान नेता है, आप बोलिए मुंबई की असेंबली में ये असेंबली हम जीते रहे हमारे कार्य पे, और आप पब्लिकली ओपनली अनाउंस कीजिए कि भाई जो जिसको वोट देगा काम पे वोट दो। बाला साहेब ने हमेशा कहा, आप चाहे
आप देख लीजिए, रिजर्वेशन की बात हो, आप बाला साहब की जात की बात देख लीजिए, एजुकेशन की बात देख लीजिए। बाला साहब ने हमेशा बोला जिसको ज़रूरत है उसको वो चीज़ दो, वो आपके साथ अच्छा है इसके लिए उसको मत दो। तो आप बताइए जेनरिकली, अगर आप में ये दम है, मैं दम रखता हूँ, मैं अपने एरिया में खड़े जब भी रहूँगा, मैं ये बोल के खड़ा रहूँगा मेरे काम पे वोट दो, आप ये बोल सकते हो? आप बोलोगे एमवीए पे वोट दो, इस पे वोट दो, उस पे वोट दो, मैं इनका बेटा हूँ, उनका पोता हूँ, वो छोड़ दीजिए। आप पब्लिकली खड़े हुए हो, आप मुझे 5 साल के कार्यकाल में एक आपका पर्सनल ऑफिस आपके एरिया में बताइए। मैं 5 साल से अगर किसी जगह का नेतृत्व कर रहा हूँ, आप मैम अगर आप एक जर्नलिज्म में हैं, हम एक बोल बिड़ू पे अगर बैठे हैं तो हमारा एक ऑफिस होगा जहाँ पब्लिक हमें आके मिले। आप बताइए, मैं एक रहिवासी हूँ, मैं कहाँ हूँ? आप बोलोगे शाखा पे जाओ, शाखा पे तो मैं 30 साल से जा रहा हूँ। शाखा पे शाखा प्रमुख या नगर सेवक जो बैठा रहेगा वो बेचारा उसके लेवल का काम करता है, 100% करता है। पर मुझे जब मैंने किसी को जिता के दिया और आपने जब जीते तो आपने कितने एमएलए थे वहां पे? आप मुंबई में अगर पावर और क्षमता की बात करते हो तो एक असेंबली के अंदर 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 4 एमएलए, 2 मेयर, 6 नगर सेवक, 4 चेयरमैन, इतना? तो फिर मुंबई में पावर दिखाना चाहिए आपको। और आपको अगर पावर देखना है, अगर असली पब्लिक का पावर देखना है, तो आप पब्लिक के मुद्दे पे आइए, ओपन ग्राउंड पे मिलते हैं। आपने एक रैली की थी केजी टू पीजी, वो केजी टू पीजी आप वापस कीजिए। आप लोगों के मुद्दे उठाइए, आप लोगों में जाइए, लोगों का काम कीजिए। येस. तर मला वाटतं की आपण बऱ्यापैकी सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा केलेली आहे. म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून तुमचं इंट्रोडक्शनपासून ते आदित्य ठाकरे यांच्यासोबतचे संबंध असतील, ठाकरेंसोबतचे संबंध असतील, तुमचं त्यांना सोडणं असेल किंवा अगदी शेवटपर्यंत तुमचे त्यांच्यावरती जे काही आरोप आहेत, तुमचे बॉलिवूडचे संबंध, या सगळ्या संदर्भात आज आपण राहुल कनाल यांच्याशी बातचीत केलेली आहे. बऱ्याच मुद्द्यांवरती त्यांनी काही गौप्यस्फोट केलेले आहेत. त्याच पद्धतीने त्यांनी संजय राऊत असतील किंवा आदित्य ठाकरे यांना अनेक चॅलेंजेससुद्धा दिलेली आहेत. आगामी काळामध्ये बोलबिडू चर्चामध्ये आपण संजय राऊत असतील, आदित्य ठाकरे असतील, या सगळ्याच नेत्यांना बोलवणार आहोत. त्यावेळेस राहुल कनाल यांनी जे काही आरोप केलेले आहेत त्या संदर्भात आपण त्यांनाही प्रश्न विचारणार आहोत आणि त्यांची बाजू काय ती सुद्धा तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पण आज राहुल कनाल यांनी जे काही मुद्दे मांडलेले आहेत त्या संदर्भात तुम्हाला काय वाटतं? तुमची मतं आणि प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून नक्की कळवा. या संदर्भात तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर ते सुद्धा कमेंट्समध्ये लिहा आणि अर्थात अशाच मुलाखतींसाठी बोलबिडूच्या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.